प्यारे बाप आसमानी, प्रभु यीशु मसीह के बड़े महान और अद्भुत नाम में आपके अनुग्रह के सिंहासन के पास एक बार फिर आते प्रभु। आपका धन्यवाद देते अपने हाथों को उठा के। आपने हम पर बहुत बड़ी दया करी कि आपने हमको इस छोटे से झुंड को अपने भवन में जमा किया आज इस उपवास और प्रार्थना की सभा में। प्रभु आपका नाम मुबारक हो। दिन भर आपने काम करने की शक्ति दी, हिम्मत दी खुदावन। मौत से बचाया, दुष्ट आत्माओं से बचाया, परिवारों को, बच्चों को सुरक्षित रखा, अपने लहू के नीचे रखा। प्रभु आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जबकि हम जानते हैं प्रभु ये बिल्कुल अंतिम समय चल रहा है। प्रभु आपकी आमद अब बिल्कुल द्वार पे आ चुकी है। संसार टूट के बिखर चुका है प्रभु। लोग पागल की अवस्था में हैं खुदावन। ऐसे समय में जबकि दुनिया में अंधकार और अंधकार बढ़ता जा रहा है प्रभु, अभी भी हमारे पास रोशनी है, ये संदेश की रोशनी। आपका उसके लिए बहुत धन्यवाद हो प्रभु। और ये रोशनी जो संदेश के रूप में हमारे पास है, ये हमारी मार्गदर्शक है। आपका होली गोस्ट हमारा मार्गदर्शक है प्रभु। आपका शुक्र हो, आपने हमें छोड़ा नहीं, आपने हमें त्यागा नहीं, आपने अभी तक हमें संभाला। हम गिरे जरूर खुदावन, लेकिन आपने बार बार उठाया प्रभु जी। आपसे बड़ा हितैषी कोई है ही नहीं। जितना हम आपसे दूर भागने की कोशिश करते हैं, आप उतना ही हमारे नजदीक आने की कोशिश करते हैं प्रभु। हमारे अपराधों को क्षमा करें, हमारा अविश्वास को माफ करें जो आपके वचन पर करते हैं। जिस वचन में ये लिखा है कि यीशु मसीह कल आज युगानुग एक सा है। कई बार हम उस वचन पर, सत्य वचन पर अविश्वास करते हैं प्रभु, और मनुष्य की बातों का विश्वास कर लेते हैं और धोखा खाते हैं और गिरते हैं। खुदावन आप हमें सिखाएं कि आपके वचन पर कैसे विश्वास करना है। हमें सिखाएं प्रभु। हम सीखना चाहते हैं बच्चों की तरह। जैसे पास्टर भाई ने बताया खुदावन, एक छोटा बच्चा जैसा आपके पास आता है प्रभु, अपने बाप के पास, हम भी अपने हाथों को उठा के आपके पास आते हैं और आपसे कुछ चाहते हैं प्रभु। खुदावन यीशु मसीह हमें क्षमा करें, आप हमारी बेवकूफियों को माफ करें, हमारे गलत विचारों को क्षमा करें प्रभु। अपनी नजदीकी में बने रहने का फजल बख्शें। अधिक से अधिक आपकी संगति में रहें, पवित्र आत्मा की प्रेजेंस में बने रहें प्रभु। इस संदेश की प्रेजेंस में बने रहें खुदावंद। समय बुरा है। कैसे खुदावंद यीशु मसीह, पिछले दिनों पे दिल्ली हिल गई, एक भूकंप का झटका दिल्ली में आया प्रभु, और ये बार बार चेतावनी है कि हम जागृत हैं, क्योंकि एक दिन ये पृथ्वी फट जाएगी प्रभु जी। और खुदावंद एक बहुत भयानक रूप होगा इस पृथ्वी का, लेकिन जो यहाँ से जाने वाले होंगे चले जाएंगे यहाँ से। लॉर्ड आप हमें सिंसियरिटी का आत्मा बख्शे, हम बहुत गंभीर हो जाएं। हमारे पास अधिक समय है नहीं अब। खेल कूद का जीवन छोड़ दे प्रभु, आपके साथ एक गंभीर रिलेशन में आ जाए, एक सच्चे रिलेशन में आ जाए। बचकानी हरकतें छोड़ दें, हम पर रहम करें प्रभु। आप हमें सुधारें, हमें अंदर तक झांक के देखें खुदावन। कई बार हम अपनी बुराई को देख नहीं पाते, लेकिन आपकी आंखें बहुत गहरी हैं प्रभु जी। लॉर्ड हम अपने नजदीक में बनाए रखें बस। थैंक यू जीसस, आपने हमारी अब तक बड़ी मदद सहायता करी है, बहुत करी है। सबके लिए आपका शुक्र हो, आपका नाम मुबारक हो। प्रार्थना करते हैं पास्टर भाई के लिए प्रभु, जहां भी हो अच्छे हो खुदावन, आपके पवित्र हाथों में हो। आप उन्हें हिम्मत दें, बल दें, जबकि भाई के शरीर में कमजोरी है खुदावन। बहुत बड़ा बर्डन उनके कंधों पर है। हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं लॉर्ड जीसस, आप उन्हें संभालें, उन्हें और शक्ति दें, अपनी आत्मा से और मुलब्बस करें लॉर्ड, हमारे लिए इस्तेमाल करें। प्रार्थना करते हैं खुदावन टाइटस भाई के लिए खुदावन यीशु मसीह। भैया जबकि इतने बुजुर्ग हैं, कमजोरी में भी रहते हैं प्रभु, तब भी आपकी सेवा में खड़े रहते हैं। आपका शुक्र हो। हे पवित्र आत्मा, शाम को हमारे लिए आप उन्हें इस्तेमाल करें। किस विषय पे हम प्रार्थना करें आपसे, आप उनके मन में डालें लॉर्ड।
ताकि एक सही प्रार्थना आपके सम्मुख चला सके, एक राइट प्रेयर, एक सीजन की प्रार्थना खुदावन वचन से मिलती हुई जो आपको खुश करे, हमारी सहायता करे प्रभु जी। हमें दुआ तक करने नहीं आती, क्या प्रार्थना करनी है, कैसे करनी है, लेकिन बाइबल बताती है प्रभु आपका पवित्र आत्मा ही आए भर भर कर दुआ करवाता है प्रभु जी। आत्मा करने और प्रार्थना करने वाली आत्मा को हमारा नोड़े लिए लॉर्ड प्लीज हम में से कोई भी चुप ना रहे आज प्रार्थनाओं में, विनती में, निवेदन में अपने हाथों को, अपने मुंह को खोले आपके लिए लॉर्ड। जो कोई मांगता उसे मिलता है और जो कोई ढूंढता है वो पाता है, जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाता है। आज हम आपसे कुछ मांगने आए हैं, अपने जीवनों को आपके सम्मुख एक बार फिर डेडिकेट करते हैं लॉर्ड। हमें क्षमा करें, हमारी प्रार्थनाओं की ओर कान लगाएं, हमारी सुधि लें और हमारा रैप्चर करें यहाँ से। हमें यहाँ से घर ले चलिए, हमारा बिल्कुल मन भर चुका इस दुनिया से। खुदावन हमारी मदद करें, इस पूरी मीटिंग का कंट्रोल है पवित्र आत्मा अपने हाथ में रखें। और यदि किसी को आपके साथ कोई अनुभव नहीं मिला है तो आज इस थर्सडे मीटिंग में वो आपके साथ एक मजबूत अनुभव लेके जाए और बोल सके फ्रॉम दैट टाइम लॉर्ड। आज ये थर्सडे की मीटिंग एक मेमोरियल मीटिंग बन जाए हमारे लिए, हाईलाइट मीटिंग बन जाए। हम शायद गिनती में थोड़े हैं लॉर्ड, लेकिन आपकी उपस्थिति यहीं पर है, इसी हॉल में है। खुदावंद यीशु मसीह सबके साथ रहें प्रभु आप, और हमारी प्रार्थनाओं को की और अपने कानों को लगाइए प्लीज लॉर्ड। हमारी भजन गाना आपको पसंद आवे, हम दिल से गाएं जो भी गाएं, ताकि आप खुश हो जाएं हे पवित्र आत्मा, और आप हमें ब्लेसिंग दें, हमारी सहायता करें, मदद करें। हमारे मुख और हमारी आस आपकी ओर है, हमारे हृदय पर आप राज करें। अपने देहों को हम आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, हमारी मदद करें प्रभु। जितना आपके बच्चे आए उन्हें नाम में बड़ी बरकत दें, जिनकी जो जो मनों में रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है, विनती, निवेदन है, आप उन्हें ग्रांट कर लीजिए यीशु मसीह के नाम में। प्रभु जी तमाम मीटिंग का कंट्रोल अपने हाथ में रखिए और प्रार्थना विनती को यीशु मसीह के नाम में मांगते सुनो ग्रहण कीजिए, आमीन, हालेलुया। प्रभु का नाम मुबारक हो। आइए हिंदी सेक्शन में गीत का नंबर 18 है। थैंक यू जीसस। इस गाने को हम प्रार्थना के रूप में गाएंगे, आमीन। एक मनुष्य बैठा बैठा भीखता मांगता, वो अंधा था, कुछ देख ना सकता था, पड़ा था वहीं फटे वस्त्र पहने। तब यीशु गया अंधकार, जब यीशु आता दुष्ट की शक्ति जाती। ये सच है प्रभु जी। जब यीशु आते आंसू पोंछते हैं, जीवन में वो महिमा अपनी लाते, सब कुछ बदलता जब वो आते हैं। दुष्ट आत्माएं उसे भगाए फिरती, वो कब्रों में दिन अपने काटता था, और पत्थरों से अपने को घायल करता। तब यीशु आया, दी उसे
शिफा। थैंक यू लॉर्ड जीसस। जब यीशु आते दुष्ट की शक्ति जाती, जब यीशु आते आंसू पोंछते हैं। थैंक यू लॉर्ड। जीवन में वो महिमा अपनी लाते, सब कुछ बदलता जब वो आते हैं। अशुद्ध अशुद्ध पुकारता था वो कोड़ी, बहरे और गूंगे खड़े थे उधर। वो हर प्रकार के रोगों से करहाते, तब यीशु आए दी उन्हें शिफा। ओ लॉर्ड थैंक यू जीसस। जब यीशु आते दुष्ट की शक्ति जाती, जब यीशु आते आंसू पोंछते हैं। जीवन में वो महिमा अपनी लाते, सब कुछ बदलता जब वो आते हैं। बहुत देरों ने आज भी उनको पाया, वो शक्तिमान मोहलोक दूर करने को। जब पाप के कारण हुए वो निराशी, तब यीशु आए दिल में बसने को। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया। जब यीशु आता दुष्ट की शक्ति जाती, जब यीशु आते आंसू पोंछते हैं। जीवन में वो महिमा अपनी लाते, सब कुछ बदल है जब वो आते हैं। सब कुछ बदलता जब वो आते हैं। सब कुछ बदलता जब वो आते हैं। थैंक यू जीसस। आमीन। क्या सच बात है? सब कुछ बदलता है जब वो आते हैं। आमीन। गिरसेनियों में एक पागल था और अपने आप को कब्रों में रहता था। बाइबल में बता रहा उसमें सेनाएं थी, 2000 सेनाएं उसके अंदर थी। आमीन। लेकिन एक दिन उस इलाके में यीशु मसीह आ गए, उसके बाद वो बदल गया बेचारा। अब वो पागल नहीं रहा, उसमें दुष्ट आत्मा निकल गई। आमीन। क्या आप चाहते हैं सब कुछ बदले हमारे जीवन में आज? आप उसे इनवाइट करें। नहीं, अगर आप चाहते हैं वो आपकी दुआ को सुने, जस्ट इनवाइट हिम एज ए सिंपल एज लाइक ए बेबी। और बोले प्रभु आप मेरे जीवन में आइए, और बहुत कुछ अंदर बिगड़ा हुआ है सिस्टम, उसे ठीक कर दीजिए। आमीन। वो कर देंगे सही, वो ही कर सकते हैं। मैं बता रहा हूँ, तो भागते रहेंगे कुत्तों की तरह जंगली, कुछ नहीं मिलने वाला। यहाँ के भी कुछ नहीं मिलेगा अगर ये काम नहीं हुआ। जब वो आते हैं तब सब कुछ बदल जाता है। आमीन। आप उन्हें इनवाइट करें।
आप उन्हें इनवाइट करें, उसका स्वागत करें। लॉर्ड मेरे दिल में आइए, आज मैं आपसे दुआ करूंगा सच्चे हृदय से। आमेन। देन ही विल श्योरली कम एंड चेंज एवरीथिंग। आप ऐसे रहेंगे नहीं, हमारी बीमारी के बिस्तर पलट जाएंगे। हालेलुया। एक बार शमौन फरीसी ने इनवाइट किया, लेकिन उसका सही से स्वागत नहीं किया। भाई बहन कह रहे हैं जिंदगी में कभी भाई यीशु मसीह शमौन फरीसी के घर गए नहीं, कभी नहीं गए, उसके बाद कभी नहीं गए। मैं नहीं चाहता प्रभु हमारे साथ कभी ऐसा हो। आप उन्हें इनवाइट करें, उनका स्वागत करें, उस होली गोस्ट का सच्चे दिल से करें। आप देखना वो आपका क्या करेगा। नहीं, सही बात सुन भाई, वो जिंदगी बदल देंगे। आमेन। बाइबल में कहता है मेरी एक बार मुलाकात हुई उस एंजल से, उसके बाद मैं बाइबल में नहीं रहा, मैं चेंज हो गया। ये बहुत रियलिटी है। मैं चाहता हूं प्रभु कुछ ऐसा रियल घटे हमारे साथ। आमेन। कुछ रियल घटे। आमेन। उनका नाम मुबारक हो। आपके दिल में प्रार्थना है, कुछ विनती निवेदन है, मेरे पास भी है। आमेन। सच्चाई से उन्हें बता दीजिए। आप देखिए जब तक वो घर नहीं पहुंचेंगे वो रिक्वेस्ट ग्रांटेड हो जाएगी सारी। लेकिन बस एक काम करना, उसे दिल से बोलना है कि प्रभु आप मेरी दुआ को सुन लीजिए बस एक बार। आप देखना आप बिल्कुल चेंज हो जाएंगे। आमेन। हमारे युद्धों को उन्होंने लड़ा है। आमीन। जिसने अपने आप को निछावर कर दिया कलवरी पे हम जैसे निगमों के लिए, क्या हमारी प्रार्थना को नहीं सुनेंगे? लेकिन एक सिंसियरिटी चाहिए बस। क्या चाहिए? एक सिंसियरिटी, गंभीरता उनके साथ। हालेलुया। आइए हम लोग उस कोरस गाएंगे, ओनली बिलीव ऑल थिंग्स आर पॉसिबल। थैंक यू जीसस। अपनी आंखें बंद करेंगे, होली गोस्ट को इनवाइट करेंगे। थैंक यू लॉर्ड। ओनली believe. Thank you, Jesus. Only believe, and all things are possible. My Lord, I believe. My Lord, I believe. And all things are possible. My Lord, I believe. Thank you, Jesus. My Jesus is here. Aziz Bhai Titus. My Jesus is here. And all things are possible. My धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आपने भाई बहनों को मौका दिया प्रभु जी को उपवास के साथ प्रार्थना में आपके सन्मुख आ सकें प्रभु जी। भाइयों बहनों को बड़ी बरकत दें प्रभु जी, बड़ी आशीष दें। आप यहाँ पर उपस्थित हैं, सच है प्रभु जी। जब आप आते हैं दुष्ट की शक्ति जाती है। ओ खुदा में से हर एक को प्रभु जी बड़ी बरकत दें, बड़ी आशीष दें। ओ खुदा आप जानते हैं आपका आना बहुत नज़दीक है प्रभु जी। हमें तैयारी बख्शें प्रभु जी, हम आपसे मिलने के लिए तैयार हो सकें प्रभु जी। अपने पास्टर भाई के लिए भी प्रार्थना करते हैं भाई प्रभु जी, भाई को आप स्ट्रेंथन करें प्रभु जी। ओ खुदा बाप
स्ट्रेंथन करें प्रभु जी, और अपने वचन के द्वारा प्रभु जी भाई को और अपने वचन से आशीषित करें प्रभु जी, अपने रेवलेशन से भाई को और भरें प्रभु जी, और अपने नाम जलाल महिमा के लिए भाई को और इस्तेमाल करें। आपका बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु जी इस समय के लिए प्रभु जी। जब हम अपनी प्रार्थनाओं को आपके सन्मुख उठाते हैं प्रभु जी, हमारा पूरा विश्वास है आप यहाँ पर उपस्थित हैं, आप हमारी प्रार्थना को सुनेंगे और उसका जवाब भी देंगे प्रभु जी। आपका बहुत धन्यवाद करते हुए प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुने और ग्रहण करें, आमीन। जबकि हम लोग खड़े हुए हैं, हम लोग निकालेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका 21वां अध्याय और मैं 25 आयत से पढ़ रहा हूँ। And there shall be signs in the sun and in the moon and the stars, and upon the earth distress of nations with perplexity, the sea and the waves roaring, men's hearts failing them for fear and for looking after those things which are coming on the earth, for the powers of heaven shall be shaken, and then shall they see the Son of Man coming in a cloud with power and great glory. And when these things begin to come to pass, then look up and lift up your heads, for your redemption draweth nigh. प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं वचनों के लिए, आप हमें चिता रहे हैं प्रभु जी। सच है प्रभु जी, संसार में नाना प्रकार के चिन्ह दिखाई दे रहे हैं प्रभु, आखिरी समय के चिन्ह दिखाई दे रहे हैं, आखिरी समय की घटनाएं हो रही हैं प्रभु जी, और ये हमें बताती हैं हम तैयार हो जाएं प्रभु जी। अपने आप को हम तैयार कर लें प्रभु जी, क्योंकि आपका आना अब बहुत नज़दीक है। आप पृथ्वी पर आ तो चुके हैं, आप हमें यहाँ से लेकर के जाएंगे प्रभु जी। आप प्रकट होना आपका बहुत निकट है और हमारा यहाँ से जाना बहुत निकट है। हम में से हर एक को आप तैयारी बख्शें प्रभु, आप रहम करें, दया करें, फजल करें प्रभु जी, कि हम आपके साथ रैप्चर में जाने वाले हो सके प्रभु जी। बहुत धन्यवाद करते हुए इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुने और ग्रहण करें, आमीन। मेहरबानी से आप लोग बैठ सकते हैं और हिंदी में पढ़ें भैया। सूरज और चांद और तारों में चिन्ह दिखाई देंगे। हाँ, चिन्ह दिखाई देंगे और दिखाई दे रहे हैं भैया, जैसे बता रहे थे मेहरवाली के ऊपर चिन्ह दिखाई दे रहे हैं। आखिरी समय का साइन चल रहा है मेरे भाइयों बहनों। जब भी बर्बादी इस पृथ्वी के ऊपर आई, खुदा ने पहले चिन्ह भेजे। चाहे नूह का समय देख लीजिए, नूह के समय में चिन्ह दिखाई दिया, बहुत बड़ा चिन्ह था। वो क्या था? एक किश्ती बन रही थी, हाँ? और पानी खुदा ने नूह के द्वारा 120 साल प्रचार करवाया, अंत आ चुका था। आज भी चिन्ह दिखाई दे रहे हैं और प्रभु हमें वचन के द्वारा बता रहे हैं हम आखिरी समय में अब रह रहे हैं। इसके बाद मेरे भाइयों बहनों और कोई आगे समय इस पृथ्वी के लिए बचा ही नहीं है। किसी समय भी हमारा यहाँ से जाना हो सकता है। उससे पहले हम प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु हमें तैयारी बख्शे। जैसे डैनियल, बार बार डैनियल का जिक्र होता है, हाँ? डैनियल को पता चला 2 साल रह गए गुलामी के, और डैनियल जानता था, खुदा ने कहा था इब्राहिम से 400 साल तेरा वंश गुलाम रहेगा और मैं उसे मिस्र बड़े हाथ से निकालूंगा। 400 साल हो गए, 430 साल हो गए, तब इज़राइल की गुलामी ख़त्म हुई। डैनियल जानता था, उसने यिर्मयाह की पुस्तक से पढ़ा था कि 70 साल की गुलामी होगी। 68 साल हो चुके थे, 2 साल बचे थे। डैनियल टाट ओढ़ के उपवास के साथ प्रार्थना में लगा है। प्रभु जी अपने गलतियों को इकरार कर रहा है। जब हम प्रार्थना करें, प्रभु से कहें प्रभु हमारी गलतियों को क्षमा करें, हम निकम्मे हैं प्रभु जी, हमसे बार बार गलतियां होती हैं प्रभु जी, हमारा प्रभु क्षमा करने में गनी है। और डैनियल उपवास के साथ प्रार्थना में लग गया, प्रभु समय से हमारा छुटकारा करें। आज जब हम उपवास से प्रार्थना में आए हैं, प्रभु से कहें प्रभु समय से हमारा छुटकारा करें। चिन्ह प्रकट हो रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं। 2 साल भी शायद ना बचा हो, हमें नहीं मालूम कितना समय बचा है, कब हमारे प्रभु जी प्रकट हो जाएंगे, कब हमारे यहाँ से जाना होगा, हम नहीं जानते। लेकिन हम प्रार्थना तो कर सकते हैं, प्रभु आप जब आने वाले हैं, आपका आना बहुत नज़दीक है,
क्योंकि नाना प्रकार के चिन्ह अब दिखाई दे रहे हैं। अभी कल ही अर्थक्वेक आया, कल ही भयंकर अर्थक्वेक आया, सिक्किम में बाढ़ आ गई, बांध टूट गया, जो भी है, लोग मर गए। नाना प्रकार से विपत्तियां इस पृथ्वी के ऊपर आ रही है, हर जगह आ रही है, हर देश में आ रही है। प्रभु हमें बचाए, प्रभु हमारी रक्षा करे। और ये चिन्ह है, आगे बढ़े भैया। सूरज और चांद और तारों में चिन्ह दिखाई देंगे और पृथ्वी पर देश देश के लोगों को संकट होगा, क्योंकि वे समुद्र के गरजने और लहरों के कोलाहल से घबरा जाएंगे। बरसात से, भयंकर से, बांध टूटने से कोलाहल होगा और लोगों के मन डर, घबराहट हो जाएगी। एक अर्थक्वेक आता है, लोग घबरा जाते हैं, पता नहीं क्या हो गया। एक बाढ़ आती है, लोग घबरा जाते हैं। आज ये स्थिति हो रही है, लोगों के मन आज घबराए हुए हैं, लोगों को नहीं मालूम कब क्या होगा। जरा सा अर्थक्वेक आता है, लोग घर से छोड़ के भाग जाते हैं, घबराए हुए हैं, कब विपत्ति आ पड़े किसी को नहीं मालूम। लेकिन जो प्रभु के बच्चे हैं वो नहीं डरते, क्योंकि प्रभु ने पहले से कह दिया ये होना अवश्य है और ये साइन है एंड टाइम के। तो हमारे लिए लोग तो घबराते हैं, हम खुश होते हैं। प्रभु आपका धन्यवाद हो, आप चिन्ह दिखा रहे हैं कि हमारा यहाँ से जाना बहुत नज़दीक है। जब प्रभु हमें चिन्ह दिखा रहे हैं तो मैं फिर बार फिर से कहूँगा, हमें लग लिपट कर प्रभु से प्रार्थना करनी है, दुआ करनी है। प्रभु हम इस योग्य हो कि आपके सामने हम उपस्थित हो सके। आगे पढ़े भैया। भय के कारण और संसार पर आने वाली घटनाओं की बाट देखते देखते लोगों के जी में जी ना रहेगा, क्योंकि आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। हाँ, आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। पढ़े भैया। तब वे मनुष्य के पुत्र को सामर्थ और बड़ी महिमा के साथ बादल पर आते देखेंगे। हाँ, हमारे सामने ये तो हो गया, लेकिन अब वो प्रकट हो गया, आ चुके हैं वो, और जजमेंट, इन्वेस्टिगेशन, जजमेंट चल रहा है। वो इसीलिए आए हैं, हमारे लिए ग्रेस लेकर के आए हैं, लेकिन इस पृथ्वी के लिए एक जजमेंट को लेकर के आए हैं। आपको मालूम है 104 भजन संहिता निकालो भैया। हम्म 32 आयत। उसकी दृष्टि ही से पृथ्वी कांप उठती है। He looketh on the earth and it trembleth। अब खुदा देख रहे हैं पृथ्वी को, अर्थ पे क्यों आ रहा है? खुदा देख रहा है, जैसे नूह के समय में उसने पृथ्वी के ऊपर, खुदा ने देखा एक भी धर्मी नहीं, एक भी सुकर्मी नहीं, और जब खुदा ने देखा उसके बाद बाढ़ आ गई, बर्बाद हो गया सारा, दुनिया बर्बाद हो गई। अर्थक्वेक क्यों आ रहा है? क्योंकि खुदा आप देख रहा है, पृथ्वी पर देख रहा है कि जैसे मैंने खबर सुनी है, जैसे मुझको इन्वेस्टिगेशन जजमेंट के मेरे एंजल्स ने बताई है बात, क्या वो वैसे ही है कि नहीं? और जब खुदा जहाँ झांक के आसमान से देखते हैं, पृथ्वी डर जाती है, मेरे भाई, पृथ्वी कांपने लगती है। जब पृथ्वी कांप रही है, इसका मतलब है खुदा अब देख रहा है और कुछ करने पर है, तभी अर्थक्वेक आ रहे हैं। खुदा झांक के देख रहा है, अब समय आ गया है, अब समय आ गया है पृथ्वी की बर्बादी का, अब समय आ गया है मेरे बच्चों को यहाँ से ऊपर लेकर के जा रहा है। खुदा जैसे बदलता नहीं, इससे पहले कोई भी कैलामिटी आए, कोई भी बर्बादी आए, खुदा झांक करके देखता है। और जहाँ अर्थक्वेक आपको नजर आए, समझना खुदा देख रहा है इस पृथ्वी को। अब पृथ्वी का बचना मुश्किल है। यहाँ आगे पढ़े भैया। और उसकी दृष्टि ही से पृथ्वी कांप उठती है। दृष्टि करते हैं प्रभु जी, पृथ्वी कांपने लगती है। अर्थक्वेक जगह ब जगह आने लगते हैं जब हमारे खुदा देखते हैं। तो उनको रिपोर्ट मिल रही है, और जब रिपोर्ट मिल रही है तो वो देख रहे हैं, आके देख रहे हैं। और वहाँ आगे ये लिखा हो, जब शीत और उसके छूते ही पहाड़ों से धुआं निकलता है।
पहाड़ों से धुआं निकलने लगता, आग फैलेगी। बड़े बड़े जंगलों में आग फैल रही है। क्यों? खुदा छू रहा है। खुदा का प्रकोप इस पृथ्वी के ऊपर आने वाला है। खुदा भी अब बिल्कुल एंड टाइम के ऊपर आ चुके हैं कि अब मेरे से बस अब मैं बैठा नहीं रह सकता, अब मुझे खड़ा होना है और देखना है। लेकिन इससे पहले हम प्रभु का बहुत धन्यवाद करते, हमारे पास एक प्रॉमिस है। इससे पहले ये पृथ्वी की बर्बादी हो, इससे पहले यहाँ पे संकट आए, इसके पहले ये पृथ्वी जले। भाई ब्रैनम की भविष्यवाणी क्या थी? कि अमेरिका जल जाएगा, यहाँ पे धुआं धुआं ही दिखा जाएगा। ये सब खुदा का प्रकोप है। प्रकोप आ रहा है, आने वाला है और चल रहा है प्रकोप। हमें ये चिन्ह दिखाई दे रहे हैं कि हम अब तैयार हो जाएं। मेरे भाई बहन, जब हम यहाँ पर उपस्थित हों, प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु हमारे अंदर कमियां हैं, हमारे अंदर घटियां हैं, प्रभु जी आप हमें क्षमा करें, आप हमें तैयारी बख्शें। प्रभु जी हम आपके साथ रैप्चर में जाना मांगते हैं। प्रभु जी आपकी आमद बहुत नज़दीक है, हर जगह चिन्ह दिखाई दे रहे हैं, सारी दुनिया में चिन्ह दिखाई दे रहे हैं। आप हमें तैयारी बख्शें प्रभु जी। जैसे डैनियल ने प्रार्थना करी और डैनियल की प्रार्थना सुनी गई और उनका 2 साल के अंदर अंदर गुलामी बाबुल से छूट गई। आज हम प्रार्थना करेंगे, हमारी भी गुलामी इस संसार से खत्म हो जाएगी और हम भी आज़ाद हो जाएंगे और अपने देश में, कनान देश में हम चले जाएंगे। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आगे पढ़ें भैया, इसको ख़त्म करें। नहीं, इसमें लूका में आ जाए। जब ये बातें होने लगे तो सीधे होकर अपने सिर ऊपर उठाना, क्योंकि तुम्हारा छुटकारा निकट होगा। हमारा छुटकारा निकट है मेरे भाइयों बहनों। संसार परेशान होने दीजिए, लेकिन हम अपने प्रभु की ओर देखेंगे, अपने प्रभु की ओर ताकेंगे। हमारा छुटकारा बहुत निकट है, हमारा छुटकारा निकट है। अपने आप को तैयार करना, तो अपने आप को तैयार कर, छुटकारा निकट है बोल के खामोश ना रह जाए, अपने आप को तैयार करें। आगे पढ़े भैया। उसने उनसे एक दृष्टांत भी कहा, अंजीर के पेड़ और सब पेड़ों को देखो, ज्यों ही उनमें कोपलें निकलती हैं तो तुम देखकर आप ही जान लेते हो कि ग्रीष्म काल निकट है। और हम जानते हैं कोपले निकल गए। जो रहस्य लोग थे, इधर छुपे थे, उधर छुपे थे, सारे के सारे निकल करके, सारे के सारे इजरायली ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, सारे के सारे अब पहुंच चुके हैं। अभी वहाँ पर मणिपुर वगैरह में भी प्रॉब्लम हुए थे। आशीष भाई ने समझाया कि प्रॉब्लम क्यों हुआ, कोई नहीं जानते रीज़न क्या है, लेकिन हम जानते हैं। जहाँ जहाँ उसके लोग इजरायली छुपे हुए हैं, वो निकल के अपने देश में जाना है, तभी तो हम यहाँ से चले जाएंगे। तो प्रभु इनको इकट्ठा कर रहा है। जो जो तुम कोपले निकलते देखो, अंजीर के पेड़ पे देखो, तो ग्रीष्म काल निकट है, पृथ्वी की बर्बादी निकट है। अभी तो थोड़े समय मणिपुर में ही बर्बादी हुई, लेकिन अब सारे संसार में बर्बादी निकट है, क्योंकि उसके लोग अपने देश में पहुंच रहे हैं। जहाँ जगह पे जगह से धीरे थोड़े थोड़े करके निकल गए, हो सकता अब सारे ही निकल गए होंगे, हमें नहीं मालूम, लेकिन प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं। ये सारी चीज़ें हमारे सामने घट रही हैं। जब इन चिन्हों को होते हुए देखो, अपने सिरों को ऊपर उठाना कि तुम्हारा छुटकारा निकट है। और जब छुटकारा निकट है, प्रभु से प्रार्थना करने का, ऊपर उठा के क्या करने का? छुटकारा निकट है, बैठ जाए नहीं, लेकिन प्रभु से चिल्लाएं, प्रार्थना करें डैनियल के समान कि प्रभु आपने कहा छुटकारा निकट है, हमें क्षमा करिए प्रभु, हमारी गलतियों को आप क्षमा करिए, हमारे अधर्म को आप क्षमा करिए। हमने वाकई में हमने पाप किया, अपराध किया, हम सब करते हैं। वाकई में प्रभु हमें इस योग्य बनाए कि हम रैप्चर में जाने पाए। आगे बढ़े भैया। इसी रीति से जब तुम ये बातें होते देखो, तब जान लो कि खुदा का राज्य निकट है। हाँ, खुदा का राज निकट है। आगे बढ़े भैया। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक ये सब बातें ना हो लें, तब तक इस पीढ़ी का कदापि अंत ना होगा। हाँ, जब तक ये बातें ना हो लें, ये पीढ़ी का अंत नहीं होगा। जिस पीढ़ी में ये बातें हो रही हैं, ये बातें यीशु मसीह के टाइम की नहीं है ना। ये बातें मैं कहूँगा पीढ़ी तो 40 साल की हो रही है, तो ये बातें उस समय की है ही नहीं। ये बातें
हमारे समय की हैं जब ये बातें पूरी हो रही हैं। आगे पढ़े भैया। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें कभी ना टलेंगी। हाँ, आकाश पृथ्वी टल जाएंगे लेकिन ये बातें कभी नहीं टलेंगे। आगे पढ़े भैया। इसलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाएं। हाँ, इसलिए यीशु मसीह कहता है सावधान हो जाओ, आना निकट है मेरा, प्रकट होना मेरा बहुत निकट है, इसलिए सावधान हो जाओ। और जीवन की खुमारी से तुम्हारे मन, क्या लिखा है, तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त ना, जीवन की चिंताओं से सुस्त ना हो जाओ। अरे मेरे पास नौकरी नहीं है, अरे मेरे पास ये नहीं है, अरे मेरे पास वो नहीं है, अरे मेरे पास ये नहीं। पूरे टाइम अब ये करने का समय नहीं है। प्रभु आपने दिया, आपका धन्यवाद हो। प्रभु आपने नहीं दिया, आपका धन्यवाद हो। मैं कैसे ना कैसे अपने जीवन को चला लूंगा, क्योंकि अब मैं जानता हूं मेरा जाना यहाँ से बहुत निकट है। अब मैं चिंता नहीं करता किसी बात की। आपने जो दिया उसमें मैं सेटिस्फाइड हूँ। वचन ये बता रहा है जीवन की लालसाओं में अब लिपटे नहीं हो जाना। आगे पढ़े भैया। और वो दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े, क्योंकि वो सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर इसी प्रकार आ पड़ेगा। लेकिन वचन ये भी बताता है तुम अंधकार में नहीं हो, तुम ज्योति की संतान हो। इसलिए ये दिन हमारे ऊपर, ब्राइट के ऊपर अचानक से नहीं आएगा। प्रभु हमें वार्न कर रहे हैं, हमें बता रहे हैं और चिन्ह देख रहे हैं। इन चिन्हों को हमें देखना है, समझना। आगे बढ़े भैया। इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते जागते रहो और हर प्रकार हर समय प्रार्थना करते रहो। और ये है कैसे बचने वाली बात है, कैसे हम इस विपत्ति से बच सकते हैं, कैसे जब संसार को विपत्ति आएगी कैसे हम बच सकते हैं। जागते रहें और प्रार्थना करते रहें। अब जब हम यहाँ पे प्रार्थना में आए हैं, प्रभु से हम प्रार्थना करें। प्रभु संसार पर विपत्ति आने वाली है, लेकिन आपका वचन है आप हमें अपने मंडप में छिपा लेंगे। संसार पे तो विपत्ति आएगी, लेकिन आप हमें अपने मंडप में छिपा लेंगे। आपका ये वायदा है प्रभु जी। और ये प्रार्थना करने के विषय, प्रभु का वचन मांगने वाली बात है। उसने कह दिया मैं बचाऊंगा, इसका मतलब ये नहीं, मतलब ये है कि अब हम प्रार्थना करें। प्रभु आपने कहा है, आपके प्रोमिसेस को हम क्लेम करते हैं, हम पकड़ना चाहते हैं। प्रभु जी पृथ्वी बर्बाद होए, लेकिन आप हमें अपने सुरक्षित स्थान में आप हमें लेकर के जाएं। और प्रभु अवश्य हमारी प्रार्थना को सुनेगा। तो जब हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, मौका है, हम प्रार्थना में जाएंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे। प्रभु संसार में बर्बादी तो आ रही है प्रभु जी, लेकिन आप अपने बच्चों को बचाएं, आप हमें तैयारी बख्शें, आप हमारी सहायता करें, आप हमारी सारी कमियों को दूर करें। यदि हमारे पास विश्वास नहीं है प्रभु जी, आप हमें रैप्चरिंग फेथ दीजिए, आप हमें रैप्चर्ड फेथ दीजिए प्रभु जी, कि हम आपके साथ जब आप प्रकट हो हम आपके साथ रैप्चर में जाने वाले हो सके। प्रभु आप लोगों को बड़ी बरकत दे, बड़ी आशीष दे। इससे पहले हम आगे प्रार्थना में बढ़े। कोई भी एक भाई प्रार्थना करे। आप हमारे बीच में आए खुदावन, और आपका बहुत धन्यवाद देते हैं खुदावन आपके वचनों के लिए प्रभु, कि कैसे आप में चिताते हैं खुदावन। प्रभु जी आप हमसे बहुत प्रेम करते हैं खुदावन। आप चाहते हैं प्रभु जी कि हमारे मन कुमारी में और मतवालेपन में ना हो जाए खुदावन। वो प्रभु जी आपका बहुत धन्यवाद देते हैं, जैसे आपने डैनियल का एग्जाम्पल लिया खुदावन, कि जब उसने शास्त्र के द्वारा समझ लिया खुदावन कि अब 2 साल बचे हैं प्रभु, कैसे वो उपवास और प्रार्थना में लग गया खुदावन। ओ प्रभु जी, और जबकि उसके ऊपर खुदावन आके विपत्तियां भी आई खुदावन, उसके ऊपर ट्रिबुलेशंस आए खुदावन, वह सताव में गया प्रभु यीशु मसीह, लेकिन कैसे आपने उस सताव में से उसे बाहर, आमेन आमेन, आपका बहुत धन्यवाद देते हैं। यस लॉर्ड, कैसे वहां पे 3 और जवान है खुदावन, यस लॉर्ड, समय में पाए जाते हैं प्रभु यीशु मसीह, जब खुदावन उनके सामने एक डिसीजन लेना था खुदावन, कि प्रभु जी वो राजा के आगे के सामने झुकेंगे या आप यहोवा खुदा, यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, को जानते थे प्रभु, उनके आगे खुदावन एक बहुत बड़ा भट्टा रखा हुआ है खुदावन। वो प्रभु जी ने पता भी नहीं था कि खुदावन वो बचेंगे या नहीं खुदावन, लेकिन वो खड़े रहे प्रभु यीशु मसीह ऐसे विपत्ति के समय में खुदावन। और कैसे जब वो उस ट्रिबुलेशन से होके निकले खुदावन, वो प्रभु जी सताव से होके निकले खुदावन, कैसे उन्होंने एक चेंज का एक्सपीरियंस
जब वो आग का खुदावन उनके शरीरों के ऊपर कोई असर नहीं हुआ लॉर्ड, और कैसे खुदावन जब उसमें से होके निकले खुदावन, उसका पद ऊंचा किया गया खुदावन। आमीन आमीन। ये आपकी करनी है खुदावन, आप अजूबा करते हैं प्रभु यीशु मसीह। आप हमारे ऐसे खुदावन थे खुदावन जो कुछ भी जहाँ पे नहीं दिखाई देता खुदावन से आप निकाल देते हैं। आमीन। वो खुदावन आप ऐसे खुदा है प्रभु जो 10वें नंबर की फाइल को पहले नंबर पे आप शनिवार को छुट्टी के दिन कचहरी खुलवाना चाहते हैं। आमीन। प्रभु यीशु मसीह जो बंद कचहरी में खुदावन तहसीलदार को बुलाना जानते हैं। आमीन आमीन। जो छुट्टी के दिन रजिस्ट्री सौंपवाना जानते हैं, वो आप कुछ भी कर सकते हैं। आमीन। क्योंकि आप महान है लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया। आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आमीन आमीन। एक बार आपके बच्चे फंस गए उस लाल समुद्र पे लॉर्ड, कैसे खुदावन आप मूसा की ओर देख रहे प्रभु यीशु मसीह, वो तो खुदावन परेशान हो रहा है प्रभु, कह रहा प्रभु अब मैं क्या करूं, लेकिन आप खुदावन उसकी ओर देख रहे हैं। आप कह रहे मैंने वो फेथ तुम्हारे अंदर डाल दिया है। खुदावन आपका बहुत धन्यवाद देते प्रभु। वो खुदावन कैसे आपने ट्यूसडे को बताया प्रभु कि जब आपने वो तब बुक हमारे हाथों में दी प्रभु यीशु, खुदावन आपने केवल पुस्तक नहीं दी लॉर्ड, लेकिन आपने उसके साथ जुड़े तमाम कर दिए प्रभु यीशु मसीह। वो जो कुछ खुदा में था आपने मसीह में उंडेला खुदावन। कैसे उस मसीह को हमने आज अपने युग में खुदावन उन तमाम कामों को कार्यान्वित करते हुए देखा खुदावन। नबी के जिस्म में होते हुए प्रभु यीशु मसीह, लेकिन वादा वहीं खत्म नहीं हो गया लॉर्ड। जो कुछ मसीह में था आज आपने अपनी दुल्हन जो कुछ आपने खुदावन भाई प्रेरण के अंदर से करके दिखाया लॉर्ड, आज खुदावन आपकी दुल्हन को भी उससे करना है। आपको बहुत धन्यवाद देते खुदावन। राइट टू लाइफ और वो इनहेरिटेंस खुदावन आज आपने हमारे अंदर सौंप दिया लॉर्ड। वो खुदावन कैसे आप बता रहे थे कि कैसे वो फेथ जिससे आइडल खुदावन उन चीजों को ऑपरेट कर पाता था खुदावन, वो पुस्तक में थी खुदावन, और कैसे जब वो पुस्तक गई वो उसके पास से वो तमाम चीजें चली गई लॉर्ड, लेकिन आज जब वापस पुस्तक आई है प्रभु, हालेलुया लॉर्ड, आपका बहुत धन्यवाद। आपका बहुत धन्यवाद। अभी हो सकता है हमारे जीवन में दिखाई नहीं दे रहा लॉर्ड, लेकिन पोटेंशियली खुदावन आपने हमारे अंदर डिपॉजिट कर दिया लॉर्ड, और बहुत जल्दी आप उसे कार्यान्वित करेंगे खुदावन। हम आपका बहुत धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि खुदा आप असंभव को संभव करने वाले हैं। जैसे आपने बताया खुदावन इस खुदावन हमारे अटोनमेंट के नीचे खुदावन आपने प्रभु यीशु मसीह हीलिंग और सल्वेशन कोई नहीं दिया लॉर्ड, लेकिन कैसे खुदावन आपने हमारी हर एक नीड का खुदावन जो हमारे शरीर पे में रहते हुए खुदावन इस पृथ्वी पे रहते हुए खुदावन है प्रभु, आपने उनका भी हालेलुया नौकरी रहे ना रहे खुदावन, काम रहे ना रहे खुदावन, लेकिन आपने कहा जवान सियों को भूखे हो सकते हैं खुदावन, रोटी की कमी हो सकती है, लेकिन आपकी हवा की आपका बहुत धन्यवाद। आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ खुदावन कि प्रभु जी आपके नाम के निमित्त खुदावन, वो प्रभु जी आपने हमारे को प्रभु जी ऐसी दया करे खुदा कि हम प्रभु जी उसको नामधराई को सह सके लॉर्ड, हम आपके नाम का इनकार नहीं करें लॉर्ड। आमीन खुदावन, चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना आ जाए खुदावन, लेकिन आपके नाम का झंडा खड़ा करके जाए। आपका बहुत धन्यवाद देते खुदावन, और हम जानते हैं प्रभु जी कि आपने हर एक हमारी शारीरिक जरूरतों का इंतजाम कर दिया। आपका बहुत धन्यवाद देते खुदावन, आपका नाम बारह कहते अपने कार्यवाही टाइटस के लिए खुदावन। वो प्रभु जबकि सच में जगत में तो चिन्ह हो रहे खुदावन, आप एक न्यायाधीश के रूप में आए खुदावन, लेकिन कैसे आपने बताया खुदावन कि विपत्ति के समय खुदावन जब ये चीजें इस पृथ्वी पे चल रही प्रभु यीशु मसीह, आपने अपनी दुल्हन को खुदावन अपने पैवेलियन में छुपा के रखा। खुदावन आपने फोर्टिफाई किया था खुदावन उस पहले कब्र को प्रभु अपने वचन के चारों ओर खुदावन। वो प्रभु जी आपने हमें अपने वचन में छुपा के रखा है प्रभु, आपका बहुत धन्यवाद क्योंकि आपने वायदा किया है अब्राहम का वंश के फाटकों में प्रबल होगा प्रभु। 20 करोड़ दुष्ट आत्माएं भी खुदावन आपके दुल्हन के विरोध में आ जाए लॉर्ड, लेकिन खुदावन हमारे नाम को उसमें
आमेन। लेकिन जगत की उत्पत्ति से पहले आपने हमारे नामों को वहाँ लिखा Yes, Lord. आपका बहुत धन्यवाद। आमेन। आपका नाम मुबारक कहते हैं खुदा आज के प्यारे दिन के लिए प्रभु, जब आपने हमारे को खुदावन हमारे ग्रुप नंबर 4 भाई राजीव के ग्रुप को खुदावन आज आपने भाई अपने भवन में आने का फजल दिया लॉर्ड। और खुदा आपसे विनती करते हैं प्रभु जी, आप ग्रुप के एक सदस्य को, भाई बहन को, बच्चों को नाम बनाम बड़ी आशीष बड़ी बरकत दे प्रभु जी। खुदा अपने आत्मा से हम सबको भर दे लॉर्ड। और खुदा हमारे से एक मन एक चित हो खुदा कि आपके सारे वायदे इस घड़ी में पूरे होने ओ प्रभु जी को मैनिफेस्टेशन में आ सके लॉर्ड। उस सेकंड सर्च का वायदा आपने पहले रखा है खुदा, उस सेकंड राइट का जो आपने वायदा रखा है, उस स्टेट विजन का वायदा आपने हमारे लिए रखा है खुदावन, उस रैप्चर का खुदावन ओ प्रभु जी वो हमारे आमेन आमेन। ऐसी आप दया करें खुदावन। आमेन। सबको आप बड़ी आशीष बड़ी बरकत दे प्रभु यीशु मसीह। जबकि खुदावन प्रभु जी भाई से क्या ही नहीं खुदावन, लेकिन हर एक मोर्चे पे खड़े हैं खुदावन। ओ आपका बहुत धन्यवाद देते हैं खुदावन, ऐसे केरब के लिए, ऐसे योद्धा के लिए लॉर्ड। आपका नाम मुबारक है प्रभु यीशु मसीह। यह हुआ मेरा बल है, मुझे किस बात का भय। आमेन। बहुत धन्यवाद देते हैं खुदावन, आप हमारे भाई के बल है लॉर्ड। नाम मुबारक कहते हैं आमेन आमेन। ओ खुदा ने एक बार फिर से आपका बहुत धन्यवाद देते हुए अपने पास भाई के लिए Yes, Lord. आपने इतना बढ़िया Yes, Lord. हमारे पास आपने हमें दिया। आमेन, आमेन। हमारे पास strengthen करे प्रभु। आमेन। ओ खुदावंद ने आप हमको हर समय उन्हें अपने बीच में चाहते हैं साहब। जब वो हमारे बीच में नहीं होते कुछ खाली सा लगता है लॉर्ड। Yes. आप खुदावंद ने ऐसा strengthen करे। आमेन। ऐसे अपने वचन से अपनी सामर्थ से भरे खुदावंद कि वो हमारे बीच में आमेन, आमेन। आमेन। धन्यवाद देते हैं। और आपसे विनती करते हैं, जैसे हमारे पास भाई ने कहा खुदावंद कि आप वायदा करेंगे हर दिन आप इसके लिए दुआ करेंगे। तो खुदावंद हमारा विश्वास है प्रभु कि आपने हमारी दुआ को सुना है खुदावंद। आमेन। आपने एक आराधना का सब तैयार करके खड़ा कर दिया प्रभु। आपको बहुत धन्यवाद देते हैं खुदावंद। आप ही के नाम को मुबारक कहते हुए अपने ग्रुप लीडर भाई राजीव के लिए भी आप Yes, चाहते हुए खुदावंद इस प्रार्थना को बड़े धन्यवाद से प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर मांगते हैं। आमेन। कुछ रिक्वेस्ट है, मैं प्रार्थना करूँ आप लोग और आमीन बोल के में शामिल हो सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह आपके नाम का हम लाखों लाख शुक्र और धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। ये प्रभु जी आपकी इच्छा से होता है प्रभु जी। हम अपनी इच्छा से आपके पास नहीं आ सकते प्रभु जी, लेकिन आप हैं जो हमें अपने पास बुलाते हैं प्रभु जी। आप अपने पास हमें लेकर के आते हैं प्रभु जी। ओ खुदा बाप, इसके लिए मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपने हमें एक स्थान दिया है प्रभु जी, जहाँ पर हम आपकी आराधना का स्थान बना सकें प्रभु जी। ओ खुदा, हमारी आपसे यही प्रार्थना है हमारे पास भाई को और हर एक को जो इस काम में हाथ बटाते हैं प्रभु जी, सबको अपनी बुद्धि और ज्ञान से भरें प्रभु जी और होने दे प्रभु जी। आप अगुवाई करें प्रभु जी कि सही तरीके से प्रभु जी आपकी इच्छा के अनुसार जैसा आप चाहते हैं प्रभु जी वैसे ये भवन उस रीति से तैयार होने पाए। आपने नक्शा मूसा को दिखाया था प्रभु जी। ओ खुदा, उसी के अनुसार उसने उस पहले टेम्पल को बनाया था। आओ प्रभु जी, आज आप हमारे पार्षद भाई को भी आपने एक नक्शा दिखाया है प्रभु जी। मेरा विश्वास है और मैं जानता हूँ प्रभु जी आपने एक नक्शा दिखाया है प्रभु जी, जिसके अनुसार हमारे पार्षद भाई भी हमारे लिए एक भवन तैयार करेंगे प्रभु जी। होने दे प्रभु जी, हर एक रुकावटों से दूर करें प्रभु जी और हर एक कामों को आप आसान करें प्रभु जी। हर एक चीज़ को प्रोवाइड करने वाले आप हमारे खुदा हैं प्रभु जी। हर एक चीज़ को आप प्रोवाइड करें प्रभु जी। ओ खुदा बाप, क्योंकि हम जानते हैं ना तो बल से, ना शक्ति से, ना संसार की दौलत से ये भवन तैयार नहीं हो सकता, लेकिन आपकी आत्मा के द्वारा प्रभु ये भवन तैयार हो जाएगा और समय से तैयार हो जाएगा प्रभु जी। हम आपका बहुत धन्यवाद करते हैं। आपसे सामने हमारे कुछ बीमारों को आपके सामने रखते हैं प्रभु जी। आपने सिस्टर सीरत लाल का ऑपरेशन सक्सेसफुल किया। बहन आईसीयू से निकलकर कल वार्ड में भी आ गई हैं प्रभु जी। आपका बहुत धन्यवाद करते हैं। हमारी आपसे यही प्रार्थना, बहन को आप स्पीडी रिकवरी दीजिए प्रभु जी और अपने भवन में हो खुदा बाप आने का फजल दीजिए प्रभु जी। जल्द से रिस्टोर करिए प्रभु जी। आपसे प्रार्थना कर सिस्टर संध्या दास के लिए, जो पास्टर विक्टर दास की बहन है, सहारनपुर में रहती हैं। उन्हें काफ़ी समय से फीवर चल रहा है प्रभु जी और पैरों में दर्द है प्रभु जी। हमारी आपसे प्रार्थना है यीशु मसीह के नाम से इस बहन का बुखार
टूट जाए प्रभु जी, सारी कमजोरी बहन की जाती रहे प्रभु जी, बहन को बिस्तर से उठा करके खड़ा करें प्रभु जी। आपसे प्रार्थना करते हैं बच्ची शारोन रोज के लिए प्रभु जी, जो भाई इमैनुअल जॉन की बेटी है, बच्ची है, खुदा बाप उसे लूज मोशंस है, आप यीशु मसीह के नाम से इस बच्चे को आप पूरी शिफा दीजिए प्रभु जी। आपके हाथ में सिस्टर रोजलिन मैस्ट्री को भी सौंपते हैं, जिन्हें फीवर, थ्रोट इन्फेक्शन है, कॉफ है प्रभु जी, आप दया करें प्रभु जी, सारा कॉफ कोल्ड फीवर यीशु मसीह के नाम से जाता रहे प्रभु जी। आपसे प्रार्थना करते हैं स्टीफन मैस्ट्री के लिए, जो भाई शिव गोम्स के ब्रदर इन लॉ हैं प्रभु जी, इनके ब्लड प्लेटलेट्स एंड ब्लड नीचे जा रहे हैं प्रभु जी, डॉक्टर नहीं जानते किस रीति से जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, कौन सी बीमारी है, आप सब कुछ जानते हैं प्रभु जी, आप परफेक्ट कंट्रोल में है प्रभु जी। वो खुदा जो रिक्वेस्ट रखी गई है प्रभु जी, इस रिक्वेस्ट को आप ध्यान दे सुने प्रभु जी, और इसको इन्हें चंगाई बख्शें प्रभु जी, आपके नाम की महिमा होने पाए, आपके नाम की तारीफ होने पाए, आप सब कुछ करने में तैयार है, वो सक्षम है प्रभु जी। डॉक्टर जहाँ फेल होते हैं आप वहाँ पे मौजूद हो जाते हैं प्रभु जी, और आप इस भाई को पूरी शिफा दीजिए। आपसे प्रार्थना करते भाई एंड्रू बेंजामिन के लिए प्रभु जी, जिन्हें स्टमक पेन है, एक्यूट स्टमक पेन है प्रभु जी, जो भी रीज़न है आप यीशु मसीह के नाम से उसे दूर करें प्रभु जी, और इन्हें पूरी चंगाई दीजिए। आपसे प्रार्थना करते हमारे भाई अभिषेक के लिए प्रभु जी, भाई यहाँ पे मौजूद हैं प्रभु जी, भाई को 3-4 दिन से हेडेक हो रहा है प्रभु जी, ओ खुदा आप यीशु मसीह के नाम से भाई का हेडेक इसी समय जाता रहे प्रभु जी, भाई को पूरी शिफा दीजिए प्रभु जी, चंगाई दीजिए प्रभु जी। आपके भवन में सेवा करते हैं प्रभु जी, आप दया करें प्रभु जी, सारे रीज़न जो हेडेक का है यीशु मसीह के नाम से दूर करिए प्रभु जी, और भाई को शिफा दीजिए प्रभु जी। आपसे प्रार्थना करते हैं जॉन के लिए, जो भाई अश्वनी फिलिप का बेटा है, जिसे फीवर, कॉफ एंड कोल्ड है प्रभु जी, आप इस बच्चे को पूरी शिफा दीजिए प्रभु जी। जब भाई का कल हाई कोर्ट में प्रॉपर्टी मैटर केस है प्रभु जी, आप दया करें प्रभु जी, आप जिता सकते हैं प्रभु जी, आपके हाथ में सब कुछ है, आप हमारे लॉयर हैं, हमारे जज हैं, आप सब कुछ हैं प्रभु जी, आप भाई की मदद करिए प्रभु जी। आपका धन्यवाद करते हैं, आपने जब संडे को प्रार्थना की गई भाई इग्नेशियस फ्रांसिस, उनकी वाइफ, उनकी बेटी, उनके बेटे के लिए, आपने उन्हें सब कुछ चंगाई दी, आपका धन्यवाद हो, आप हमारे चंगा करने वाले हमारे खुदा हैं प्रभु जी। भाई आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी भाई विशाल के लिए प्रभु जी, जिन्हें आई फ्लू है, सिस्टर एलिशा के लिए जिन्हें ब्रेस्ट में नोड्यूल है प्रभु जी, कल वो उसे रिमूव करेंगे प्रभु जी, आप दया करें प्रभु जी कि सारे सिम्टम्स खत्म हो जाएं प्रभु जी, आप सब कुछ करने में सामर्थ्य हैं प्रभु जी, आप दया करें प्रभु जी। आपसे हमारी यही प्रार्थना है भाई सोहन लाल के लिए, जिसे कोल्ड है, कॉफ है, फीवर है प्रभु जी, आप दया करें प्रभु जी, और उन्होंने किसी के लिए काम किया था, वो पैसे उन्हें जल्द से जल्द मिलने पाए प्रभु जी। आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी सिस्टर कंचन रस्तोगी के लिए प्रभु जी, भाई सुधीर रस्तोगी की पत्नी के लिए प्रभु जी, जिन्हें हेडेक है और गिडीनेस है, आप इस बहन को छुएं और पूरी शिफा दीजिए प्रभु जी। आपसे प्रार्थना करते भाई राजेंद्र, जो गाजियाबाद के हैं, हॉस्पिटलाइज हैं प्रभु जी, हार्ट पेन है और यूरिन में ब्लड आता है प्रभु जी, आप हमारे चंगा करने वाले खुदा हैं प्रभु जी। इस भाई को आप पूरी शिफा दीजिए, जल्द से हॉस्पिटल से निकलने पाए प्रभु जी। सिस्टर अल्फोंसा एलेक्जेंडर के लिए आपसे प्रार्थना कर, जिन्हें लूज मोशन है। सिस्टर मोना इमैनुअल के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं, जिसे सीवियर बैक पेन है, वीकनेस है, आप इन्हें पूरी शिफा दीजिए, उठा के खड़ा करें प्रभु जी। आप हमारे चंगा करने वाले हमारे खुदा हैं प्रभु जी, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुन लिया है प्रभु जी, और उसका जवाब भी दे दिया है प्रभु जी। बहुत धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुने और ग्रहण करें, आमीन। अभी हमारे पास करीब करीब 50-55 मिनट का समय होगा प्रार्थना के लिए, भाइयों के लिए भी मौका होगा, बहनों के लिए भी मौका होगा। लेकिन एक बात याद रखें, ख़ास तौर से मैं देखता हूँ हर ग्रुप में जो बहनें होती हैं, कोई बहनें, सब नहीं, धीरे धीरे प्रार्थना करती है कि यहाँ तक सुनाई नहीं आता। प्लीज़ मेहरबानी से जोर से प्रार्थना करें कि यहाँ तक सुनाई आ सके और हम हाँ और आमीन आपकी प्रार्थनाओं में कह सकें। तो पहले भाइयों के लिए मौका होगा, भाई लोग प्रार्थना करें। Yes, Lord. And I thank you, Lord, that you are with me. Yes, Lord. Lord, a church which I can come, Lord, and receive your instruction, Lord. I thank you, Father, that in this end time, Lord, when there is so much of confusion, Lord, Yes, Lord. brought me in this
message of the hour, Lord. Hallelujah. Yes, I Lord. thank you, Lord, that the message of the hour which has come through the prophet, Lord, gives me a direction, Lord, to walk in. And I Yes. praise you and I thank you, Lord Jesus, Thank you. for this blessing, Lord. Amen. Lord, I never sought you, Lord, but I thank you that before the foundations of the world, you had me in your mind, Lord. Yes, And you Lord. manifested me in this blessed age, Lord Jesus. I'm very grateful to you, Lord. Amen. Thank you, Lord, how we are seeing the Bible prophecies coming to pass in our age, Lord Jesus. Yes. How you had declared, Lord, that there will be signs in the sun, and signs in the moon, signs in the stars. Yes, And Lord Lord. Jesus, we saw these things happening, Lord, in our age. And Lord, very recently, how those mystic lights were seen over Mehrauli, Lord, in Delhi. And after that, it followed an earthquake, Lord Jesus. I thank you, Lord, before you send judgment, you always send the warning, Lord. Yes. And I thank you, Lord, that we are seeing this time, not Yes, just for Lord. Delhi, Lord, but for the whole world, Lord. It's coming to an end, Lord Jesus. All the economies are crashing. How the nations, there is perplexity among the nations, Lord Jesus. There is infighting, Lord. No government is able to stand. There is no stable policy of anybody, Lord. Yes. But I thank you, Lord, all this is happening because Yes. your kingdom is going to come. Amen. Lord, you Amen. said when you see all these things happening, then look up for your redemption drawing nigh. Amen. And I thank you, Lord Jesus, we are living in that blessed time, Lord, that our redemption is drawing nigh, Lord Jesus. And I thank you, Lord, that you kept an example in the Bible of Daniel when he went into captivity, Lord. And Lord, like the other slaves, he was also just a slave boy, Lord, Yes, who went Lord. into captivity without any hope. Maybe he did not get food the whole day. Maybe he was beaten. But Lord, at the end of the day, he always opened Yes. the scriptures to see when this captivity is going to end. Yes. And he found from the book of Jeremiah that there were only 2 years left Yes, for the Lord. captivity to end, Lord. And Lord, he didn't want it to be extended by even one more day, Lord. And that's why in advance, he and his friends, they started keeping a fast. And they started seeking you and they started praying. Amen. And Lord Jesus, I thank you that you revealed to Daniel your future plan. Because Lord Jesus, he was the one who kept himself away from all the other temptations. And he was the one who sought you, Lord. He was the one who kept a fast, Lord, to seek you, Lord Jesus. And I thank you that those who seek you, they are able to find you, Lord Jesus. I thank you and I praise you that you are the same God to talk to Daniel. And I thank you, Lord, that you blessed him, Lord. And even though Daniel had not committed any sins like this, but Lord, he was praying for the sins of his forefathers, Lord Jesus. He was asking forgiveness. And he was saying to us belongs all the shamefacedness. But Lord Jesus, he was your person, Lord, your man who was praying for the people, Lord. Oh, yes. And you hearkened unto his prayer, and I thank you, Lord Jesus, you are that same God. And tonight I also pray, Lord, that when our redemption is drawing nigh, Lord Jesus, please come soon, Lord. I Yes. pray that you give us the worthiness, Lord. And I thank you, Father, it's not our works, Lord, but it's already done for us, Lord. Hallelujah. Oh, I thank you that when you atone for us, Lord, you atone for every sin, Lord Jesus, every mistake, every wrong thought which I will think and which my brothers and sisters will think. I thank you, Lord, that you spent 2,000 years just interceding, Lord, for our sins. And I thank you, Father, that as a lamb you interceded for my sins. But Lord, as the Lion of the tribe of Judah, you came to take the book and to claim it, Lord. And I thank you that today that book is in your hand, Lord. And Lord, you came down with that open book and gave it to Brother Branham, who preached it to your bride, Lord. I thank you, Lord, for this very, very important ministry of Brother Branham, Lord. Amen. Which we cannot bypass, Lord. And I thank you so much, Lord Jesus, that He introduced us to you, Lord. I praise you and I thank you, Lord, that, Lord, we will always be under the subjection of this ministry, Lord. Yes. Oh, Father, today there is a falling away, Lord. I see in the end time message. People, they think they have met the mighty angel. They don't need Brother Branham anymore. Oh, Lord, that's a very big mistake, Lord Jesus. But I thank you have given us a pastor, Lord, who is led by your Holy Spirit, Lord Jesus. Oh, I thank you, Lord, that you have given us a vindicated ministry, Lord, which keeps us always stay in line, Lord Jesus. Oh, I praise you and I thank you, Lord Jesus. I glorify thee, Lord. I thank you, Lord, how you made us aware, Lord, that you have brought down the substance, Lord Jesus, to us. And Lord, before you give us a blessing, you give us the substance, faith, Lord, and something to hold on to, Lord, where we can see our position, Lord Jesus. I thank you, Father, that,
Lord, we can claim those promises, Lord. Those promises are for us, Lord Jesus. It's not just healing and salvation, but everything we need in this life, Lord, you have provided, Lord, in the atonement. Thank you, Lord Jesus. And that's why, Lord, you said not to look up for your redemption draweth nigh, and not to be worried about the things of this world, not to be drunken with the things of this world, not to be worried about the cares of this life, because you have already provided all our needs, Lord Jesus. I praise you and I thank you, Lord Jesus. You are so wonderful, Lord Jesus. And thank you, Lord, for taking all our burdens upon yourself, Lord. We praise you and we thank you, Lord. I say amen to all the prayers which have been made for those who are not well. I also pray for little Amos, Lord, who is still got little water in his lungs. I pray that, Lord, you please heal him fully, so that, Lord Jesus, he may be discharged from the hospital and he and his family can rejoice in your dear Son. Bless all those who have come today for the meeting, and bless our dear brother Titus, Lord, whom you used. I'm very grateful to thee. In Lord Jesus' name, I ask this small prayer. धन्यवाद करते हैं स्वर्गीय पिता, आपके अनुग्रह के सिंहासन के पास आते हैं खुदा यीशु मसीह। दुनिया में सबसे ज्यादा कोई मुबारक स्थान है तो वो यही है कि आपके भवन में, आपकी डेवड़ी में खुदावन एक पल गुजार पाए खुदावन यीशु मसीह। दाऊद राजा ने भी यही कहा खुदावन, संसार का 1000 पल गुजारने से बेहतर है कि यहोवा की डेवड़ी पर एक पल गुजारा जाए। इससे बेहतर स्थान एक बिलीवर के लिए है ही नहीं। खुदावन यीशु मसीह, आपका लाखों लाख शुक्र करते हैं अपने हाथों में लाके कि अभी तक आपने पृथ्वी पर जिंदा रखा खुदावन, और आपने अभी तक दुष्ट आत्माओं से और बुरे लोगों से बचा के रखा। आपका नाम मुबारक हो। परिवार सहित खुदावन यीशु मसीह, आपने इस अपॉर्चुनिटी को हमें दिया ताकि अपने घुटनों को टेक कर, अपने हाथों को जोड़कर आपसे विनती निवेदन करें खुदावन। इस पिछवाई के काम को आपने हमारे पाले में डाला खुदावन, कि मनुष्य के बीच में और आपके बीच में हम लोग खड़े हो खुदावन, और आपसे प्रार्थना और विनती निवेदन आपसे किए जाए खुदावन। आपका बहुत धन्यवाद करो प्रभु, जैसे कि विचार के भाई ने ये पवित्र आत्मा था खुदावन जो उनके अंदर से होके बोल रहा था प्रभु, कि कैसे अंत के समय में आकाश में चिन्ह दिखाई देंगे, सूरज में चिन्ह होगा, चंद्रमा में चिन्ह होगा प्रभु, तारों में चिन्ह दिखाई देंगे खुदावन, और एक घट रहा है प्रभु हमारे आंखों के सामने खुदावन यीशु मसीह। बाकी आपकी आमद बहुत निकट है प्रभु, वापस वाली आपने जो कहा वो तो घट के रहेगा, उसको माई का लाल टाल नहीं सकता खुदावन। आप हमें तैयारी बख्शिए, आप हमारे परिवारों को, हमारे बच्चों को, हमारी कलीसिया को खुदावन तैयारी दे खुदावन। एक भी बहन भाई हमारे यहाँ से रैप्चर में ना छूटे खुदावन। ये सबसे इम्पोर्टेंट हैपनिंग है जो होगी, अगर इस बर्बादी को किसी ने रोक रखा है तो दुल्हन ने रोकना खुदावन। कैसे पिछले दिनों के अंदर इसी हफ्ते प्रभु विनाशकारी भूकंप आया प्रभु, नेपाल हिला, उत्तर भारत पूरा हिला खुदावन, और बार बार चेतावनी दे रहे हैं वैज्ञानिक कि किसी भी पल खुदावन वो 8 पॉइंट का भूकंप दिल्ली में भी आ सकता है खुदावन। लेकिन कुछ लोग हैं जो प्रार्थना के रूप में अपना छूटे टेक रखे हैं। आपकी निगाहें, जैसे भाई ने बढ़ाया प्रकार भजन संहिता में, जब आप पृथ्वी को देखते हैं तो पृथ्वी कांपती है प्रभु, लेकिन किसी ने इस रैत को रोक रखा है, आपके गुस्से को थाम रखा प्रभु, और वो आपके बच्चे हैं खुदावन जो इस भवन में प्रार्थना कर रहे हैं आपसे खुदावन। आपसे हम प्रार्थना करता हूँ, आप हमें तैयारी दें, हमें सिंसियरिटी का आत्मा बख्शे खुदावन। लापरवाही को छोटे छोटे रूप में जो कई बार हम करते हैं हमारे जीवन से दूर करते हैं खुदावन। हम बहुत ज्यादा आपके साथ सिंसियर होकर चलना चाहते हैं, हम पर रहम करें खुदावन। खुदावन तो दूत खुदावन जो विनाश लेकर आगे प्रभु दिखाई दे रहे हैं हमारे मेहरोनी के ऊपर ही खुदावन, हमारे शहर के अंदर ही प्रभु जी। लेकिन खबर किसी कानों का नहीं पता, लेकिन आपने खुदावन एक बातें हम तक पहुंचाई, हमें चेतावनी दी खुदावन। यरूशलेम को दुश्मन से घिरा हुआ देख लो, भागना शुरू कर देना प्रभु खुदावन। वास्तव में विनाश अब पृथ्वी में लटक चुका है, परमाणु हम टंगे हुए खुदावन, नबी चिल्ला चुके, बोल चुके प्रभु जी। आपसे दुआ प्रार्थना करते हैं प्रभु, हमें आप जागृति दें, हम बिल्कुल भी सुप्त अवस्था में ना रहे खुदावन। दुनिया की चिंताओं में, दुनिया की कुमारी में हमारे मन धुंधले ना पड़े खुदावन। परम खुदावन यीशु मसीह हम रैप्चर को निभाते रहे, आपकी बात जोते रहे खुदावन। आपने कहा था जो आपकी बात जोता है आप उनके लिए दोबारा प्रकट होंगे, और जीसस हम पर रहते रहे, हमारी निगाह सब कुछ त्याग कर आपको देंगे, हमारी निगाह आप पर लगी रहे खुदावन यीशु मसीह। आपने वचन में लिखा अपने सरों को ऊपर उठाना क्योंकि तुम्हारा छुटकारा निकट है खुदावन। आप चेतावनी दे चुके हैं, आप उसे पुष्टि कर चुके प्रभु, ये तो हमारे ऊपर है कि हम कितनी गंभीरता से उस चेतावनी को लेते हैं। दुनिया से किसी प्रकार का कोई संबंध रखे ना, किसी भी तरीके का कोई फैशन में फंसे ना प्रभु। हमारा दिल और दिमाग निरंतर आप पर लगे रहे और लगे रहे,
और आपको पुकारते रहे प्रभु। हे प्रभु यीशु मसीह आए हमें घर ले चले, आए और हमें घर ले चले प्रभु। खुदावन आप देरी ना करें, अब आ जाए खुदावन। हमारे मन भर चुके दुनिया से। हम कुछ भी अपना दुनिया के साथ संबंध रखना नहीं चाहते प्रभु, हम अपना संपूर्ण आपको देना चाहते हैं। और जीसस हमारी मदद करें। आपने हमारी बहुत बड़ी मदद करी कि संदेश हमारे हाथों में दिया। आपने बहुत हमारी मदद करी, एक अच्छा पास्टर आपने हमें दिया प्रभु। अच्छे एल्डर आपने हमें दिए जो बार-बार वचन लेकर आ रहे हैं खुदा। चेतावनी का वचन बार-बार दोहराया जा रहा है। रिपेंटेंस करें, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाले खुदा। बहुत बड़ी चेतावनी हमारे कानों में पड़ रही है खुदावन। हम उस न्याय के दिन बोल नहीं पाएंगे कि हमें चेतावनी मिली नहीं प्रभु, जबकि हर एक मीटिंग में बोला जाता है अपने आप को जांचें, अपने आप को परखें खुदावन, हम कहाँ गलत हैं। लाइन में लिया है लॉर्ड, हमारी मदद करें प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ बच्चों के लिए लॉर्ड जीसस आप उन्हें होली गोस्ट प्रदान करें, आप उन्हें होली गोस्ट प्रदान करें। जब वो स्कूल जाते हैं, दुनिया में खेलते कूदते हैं, कई बार गंदगी को साथ में लेकर आते हैं लॉर्ड। मेरी आपसे विनती है, मैं बाप को भी बचा नहीं पाऊंगा, वरना माँ हो के हम उन्हें बचा पाएंगे। आप भी उन्हें बचा सकते हैं, आपके सिवा कोई नहीं बचा सकता। हमारे बच्चों का पवित्र आत्मा बख्शे, हमारे परिवारों में लगातार फैमिली ऑर्डर लगता रहे खुदा। इस पुस्तक को, स्टेप की आवाज को लगातार सुनते रहे नबी के आवाज। इसमें कुछ है प्रभु जी, ये माइटी एंजल की आवाज है जो हमारा रैप्चर आ सकते हैं। आप हमें रैप्चरिंग फेथ प्रदान करें प्रभु। उस खटकों का एक्सपीरियंस एक बार हमारे जीवन में देखो, उस सेकंड ड्राइव की घटनाओं को हमारे जीवन में घटा दें। करें रहम करें वापस हमारी। प्रार्थना करते हैं पास्टर भाई के लिए प्रभु, आप उन्हें शक्ति दें, उन्हें हिम्मत प्रदान करें प्रभु, कि आत्मा को मुस्तैद है लेकिन शरीर कमजोर है खुदावन। आपने बड़ा नेक चरवाहा दिया है, उसके लिए आपका धन्यवाद। आप उनको बहुत शक्ति दे प्रभु, अपनी आत्मा से मुलव्वस करें और शक्ति के साथ हमारे बीच में दोबारा उपस्थित करें खुदावन, ताकि हमें तैयारी बख्शे रक्षा के लिए खुदावन। प्रार्थना करते हैं प्रभु टाइटस भाई को, जो कि एक मिसाल है हमारे लिए, ऐसे बुजुर्गी के आलम में भी खुदावन वो खड़े हुए प्रभु जी, आपका बहुत धन्यवाद। कई बार हमें शर्म आती है खुदावन अपना कोई जवान कह दे, भाई को देखते प्रभु जी बीमारी में, तनहाली में, कमजोरी में खड़े हुए पुलपिट के पीछे खुदावन ललकार रहे दुश्मन को खुदावन। भैया को हिम्मत दिया, भाई के शरीर में ताकत दे खुदावन, अपने बल से, अपनी शक्ति से, अपनी पवित्र आत्मा से भर दे प्रभु। हम आपके समूह को खाते प्रभु जी, खुदावन आप उन्हें इस्तेमाल करें दुश्मन के खिलाफ, दुष्ट आत्माओं के खिलाफ प्रभु जी। आपका धन्यवाद विश्वासी भाई के लिए प्रार्थना करते प्रभु, जो आपने एक भवन हमारे परिसर में बनाना शुरू किया प्रभु, वो जमीन खरीदी गई, कितनी अद्भुत विधि से वो जमीन हमें मिली खुदावन, कैसे बड़ी गवाहियाँ उस जमीन के साथ जुड़ी हुई है। आपका शुक्र खुदावन, आपसे प्रार्थना करते हैं वो भवन की बिल्डिंग बनती है प्रभु, आप उसे पूरा हमें फसल बख्शे खुदावन। एक एक ईंट आपके नाम यीशु मसीह में वहाँ बनती जाए और दुश्मन की हार हो खुदावन। यीशु मसीह जितने दिन हम वर्शिप करते हैं वो आपकी मंजूरी में हो खुदावन, ऐसा आपसे रहम मांगते हैं। हमारे साथ बने रहे प्रभु, आपकी प्रेजेंस 24 घंटे हमारे साथ बने रहे, चाहे वो ऑफिस में हो, मेट्रो में हो, जहाँ भी हो, आपकी प्रेजेंस हमारे साथ बने रहे खुदावन। आपकी उपस्थिति कभी भी हमें छोड़ के नहीं जाए खुदावन, हम उसमें दिन रात बने रहे खुदावन। और एक दिन यहाँ से दुनिया छोड़ के चली जाए फिर आपके साथ हमारी मदद करें खुदावन। हमारे बीमारों को चंगा करें, जो भी प्रार्थनाएं भाई भैया टाइटस से करिए हमारे बीमारों के लिए उसमें शामिल होते हैं प्रभु। और आपसे प्रार्थना करते हैं आज रात और चंगे हो जाए, जब वो सुबह उठे अपने हाथों को ऊपर उठाए और आपका धन्यवाद देते बोलते हमारे खुदा ने हमें छू लिया और हमें चंगा किया। आपका धन्यवाद हो लॉर्ड, आपने हमारी प्रार्थना को सुना है। आपका धन्यवाद। आपने कहा है जब तुम प्रार्थना कर चुको तो विश्वास करना कि जो तुमने मांगा है तुम्हारे लिए हो गया। हमारी मदद करें, हमारे विश्वास में लॉर्ड हमारी मदद करें। इस पूरी कलीसिया को आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना मिलती को यीशु मसीह के नाम में मांगते सुनो खैर करें। आमीन। हालेलुया। महान अनुग्रहकारी खुदा बाप प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए प्यारे प्रभु जो आपने हमारी जिंदगियों में जोड़ा। हम प्यारे प्रभु दुनिया की तरह हम भी भटक रहे थे प्यारे प्रभु, लेकिन आप हमें अपने भवन में ले आए प्यारे प्रभु। आपका नाम मुबारक हो प्यारे प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु आज के वचनों के लिए प्यारे प्रभु। जब प्यारे प्रभु संसार में सब कुछ चल रहा है प्यारे प्रभु, दुनिया प्यारे प्रभु टूट कर बिखर रही है प्यारे प्रभु, और प्यारे प्रभु हर जगह प्यारे प्रभु तूफान सब जो आपके वचन में लिखा है प्यारे प्रभु सब कुछ पूरा हो रहा है प्यारे प्रभु। अब आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने एक विश्वासी के लिए आशा रखी है।
कैसे आपने बोला प्यारे प्रभु कि जब प्रसव की पीड़ा होती है तो एक दर्द होता है और उसके बाद एक खुशी होती है। प्यारे प्रभु, हम उसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं कि इन सब दुखों के बाद एक खुशी आने वाली है प्यारे प्रभु, जब हम आपसे मिलेंगे प्यारे प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं और प्यारे प्रभु हम आपसे विनती प्रार्थना करते हैं कि आप हमें उसके लिए विश्वास दे, तैयारी बख्शे प्यारे प्रभु। और प्यारे प्रभु आप हमारी एक एक जरूरत को पूरा करते हैं। और प्यारे प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि जब हम इस संसार में रहते हैं तो दुखों के साथ चलते हैं प्यारे प्रभु। जैसे नबी ने कहा कि प्यारे प्रभु एक विश्वासी निकलता है तो वो एक बैटल में निकलता है। प्यारे प्रभु हम आपसे विनती प्रार्थना करते हैं कि उस बैटल में हमें विजय होने के लिए आप हमें और बल शक्ति दे प्यारे प्रभु, हमें हमारे विश्वास में और बढ़ाए प्यारे प्रभु। आप दया करें प्यारे प्रभु। हम सब बातों को आपके पवित्र हाथों में सौंपते छोटी विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। धन्यवाद प्यारे प्रभु यीशु मसीह। लॉर्ड जीसस, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ खुदावन, आप हमें अपने पवित्र भवन में लेके आए खुदावन, ये आपका अनुग्रह हमारे पर हुआ लॉर्ड जीसस। लॉर्ड हम आपका धन्यवाद करते हैं, आप हमें बाबुल में से निकाल के लेके आए खुदावन, यह आपकी दया है लॉर्ड जीसस। आपने ऐसी मिनिस्ट्री के नीचे हमें रखा जहाँ आपका सुकून है, जहाँ बादल है लॉर्ड जीसस। ओ प्यारे पापा हम आपका धन्यवाद करते हैं लॉर्ड, आप अपनी पवित्र आत्मा से हमें भरें, सभी बहन भाइयों को भरें खुदावन। हम धन्यवाद करते हैं लॉर्ड जीसस, आपका पिता, आप कितने महान खुदा हैं लॉर्ड जीसस। आप असंभव को संभव करने वाले खुदा हैं लॉर्ड। प्यारे पापा आप ही हैं जिसने सदरक मेशक अबेदनगो को जलते हुए भट्टे में बचाया खुदावन। आप हैं जिसने दानियल को सिंहों की मान में बचाया खुदावन। आप ही हैं खुदावन जो इजराइल को मिस्र से निकाल के ले गए लॉर्ड जीसस। आप कितने महान खुदा हैं लॉर्ड जीसस। आपने हमें भी बचाया खुदावन, मेरे बच्चों इस आग में से निकल आओ लॉर्ड। और खुदावन हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन, आप बहुत महान खुदा हैं लॉर्ड जीसस। प्यारे पापा पास्टर भाई आशीष लाल को बहुत ऐसे बरकत दें खुदावन, उन्हें तंदुरुस्ती बख्शें खुदावन। आपने हमें ऐसे पास्टर दिए खुदावन जो हमें अच्छे अच्छे वचन और अच्छी बातें बताते हैं खुदावन, वो भेदों को जहाँ बताते हैं खुदावन जिन्हें हम नहीं समझ पाते लॉर्ड। हम आपका धन्यवाद करते हैं अपने एल्डर भाई टाइटस के लिए खुदावन, जो इतनी ज़्यादा उम्र में भी खुदावन अपनी ड्यूटी पे खड़े रहते हैं खुदावन। आप उन्हें तंदुरुस्ती बख्शें लॉर्ड जीसस, आप दया करें लॉर्ड, उनके घराने को आशीषित करें खुदावन। और खुदावन जितने बहन भाई हम यहाँ उपवास के आए हैं खुदावन, आप हमें भी अपनी पवित्र आत्मा से भरें खुदावन। और लॉर्ड जीसस जबकि हम जानते हैं खुदावन, बाइबल बताती है खुदावन आपकी आखिरी आमद आ चुकी है खुदावन। लॉर्ड ये चिन्ह चमत्कार हो रहे हैं खुदावन, ये भूकंप आ रहे हैं खुदावन। लॉर्ड हम उस मतवालेपन और खुमारी में ना लगे रहें खुदावन, हम प्रार्थना में लगे रहें खुदावन और आपके स्तुति आराधना करते रहें लॉर्ड जीसस। प्यारे पापा हमारे आसमानी बाप हमें फजल बख्शे, रैप्चर में जाने का फजल बख्शे लॉर्ड जीसस। आप हम पे दया करें, हम बहन भाइयों पे रहम करें खुदावन और अपनी पवित्र आत्मा से बहुतायत से भरें खुदावन। प्रार्थना अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते हैं, आमीन। राजा को राजा, प्रभु को प्रभु, महान सर्वशक्ति ज्ञानी और सबसे में विराजमान रहने खुदा के सामने मैं भी झुक के आपको लोग की नीचे आता हूँ प्रभु। ये मौका आपने दिया प्रभु, मुझे मुख खोलने का अवसर दिया प्रभु, हृदय से आपको बड़ा ही धन्यवाद देता हूँ। ना चाहने वाला ना दया करने, सिर्फ आप है प्रभु। आपके अनुग्रह हमें बने रहे प्रभु। हम कुछ भी नहीं जानते हैं प्रभु, हमारा काम मैंने चित्रण के समान है प्रभु। हम एक छोटे बालक की तरफ खड़े हैं प्रभु। प्रभु आपको हजूरी में आए हैं प्रभु। मेरी एक छोटी सी निवेदन है प्रभु, हजूरी आपके हजूरी में रखना चाहते हैं प्रभु। एक कबूल हो प्रभु लॉर्ड, मुझे प्रभु मेरे फैमिली परिवार को प्रभु पवित्र आत्मा को आपको बहुत विश्वास दीजिए प्रभु लॉर्ड। प्रभु मेरा जो मेरे बहन आए हुआ है प्रभु और भाई आए हो बीमार में ग्रस्त है प्रभु लॉर्ड, प्रभु मैं उनको हृदय से मैं दुआ करता हूँ आपसे प्रभु लॉर्ड, उनको छुटकारा हो प्रभु लॉर्ड, ताकि प्रभु आपको महिमा कर सके लॉर्ड, आपको तारीफ कर सके और उठो को धन्यवाद दे सके लॉर्ड, ताकि हमारा खुदा कल आज वो नहीं है, वो हमेशा जीवित था और जीवित रहेगा प्रभु। वो जीवित वचन हमारे पास में आया प्रभु। ओ लॉर्ड हमसे कोई भूल त्रुटि मेरे भाई बहन थी, हमने कोई गुनाह किया है प्रभु, मैं बेगुनाह गुलाम जैसे आपका प्रभु
मुझे क्षमा करे प्रभु लॉर्ड, क्योंकि क्षमा देने वाला केवल आप है प्रभु लॉर्ड। आपकी सिवा और कोई है नहीं प्रभु लॉर्ड। मुझ पर रहम और दया कीजिए प्रभु। मेरा प्यारे भाई बहन, इतना प्यारे भाई बहन है प्रभु इस भवन में, कलीसिया में प्रभु, वो एक प्रभु एक विश्वास एक आत्मा हो के प्रभु आपको महिमा कर सके प्रभु लॉर्ड। प्रभु हमारी जो टूटी फूटी शब्द से हमें एक दूसरे को कोसते लड़ते झगड़ते प्रभु, हमें क्षमा करे प्रभु लॉर्ड। हम इस आत्मा को पहचानने का आत्मा दीजिए प्रभु, ताकि उस भाई बहन को हमें घुटने टेके प्रार्थना कर सके प्रभु कि खुदा आपकी समझ आए प्रभु, आपकी गुण प्रकट हो प्रभु, आपकी महिमा तारीफ कर सके लॉर्ड प्रभु। रहमा और दया कीजिए प्रभु। ऐसे महान दिन आपने रखा है प्रभु, कैसे हमारी भाई में होते हुए प्रभु आपने एक चेतावनी को जो ललकार प्रदादूत को सब पूरा फूकी जा रहा है प्रभु, बार बार फूकी जा रहा है, क्यों प्रभु? ताकि हम करेक्ट हो जाए प्रभु लॉर्ड। प्रभु हमें अपने आप को प्रभु सिलेंडर करते हैं आपको हजूरी में प्रभु, तो आपको प्रभु आप कबूल हो प्रभु लॉर्ड, ताकि हमारा भूल त्रुटि सब क्षमा हो जाए लॉर्ड, ताकि हम रिप्टर में जाने के लिए विश्वास को बढ़ाइए और विश्वास को दूर करिए प्रभु लॉर्ड। वो हमारे भाई को बड़ी बरकरार दीजिए, टाइटस भाई को प्रभु लॉर्ड। भाई में होती है इतना बड़ी संदेश आपने दिया प्रभु, तमाम चीज घटनाएं हमारे सामने हो रही है प्रभु लॉर्ड, ये क्या दिखा रहे हैं आप प्रभु? बार बार हमें चेता देखो, जागृत रहो, ताकि दुआ प्रार्थना करो कि सबके लिए, अपने लिए, भाई बहन, आपके परिवार के लिए। ओ लॉर्ड प्रभु हमारे ऐसे हृदय दे प्रभु, ताकि हमें दुआ कर सके आपसे प्रभु। आप सुने और हम जवाब देने वाला आप है प्रभु, बोल देने वाला हमारा खुद है प्रभु। इसे आप पर हमारी निगाह बने रहे लॉर्ड प्रभु। लॉर्ड हम कुछ भी नहीं जानते हैं प्रभु, हमारी जो भी हमारा जो विचार है, थॉट है, जो भी हमारा गंद है प्रभु लॉर्ड, हमारा कोई अच्छे नहीं है प्रभु, इसलिए आपको हजूर में आए प्रभु। निर्णय आपका हाथ में है प्रभु लॉर्ड, आप निर्णय लीजिए प्रभु, हमें आशीष दीजिए प्रभु, ताकि आप आपकी आशीष मिलकर हम आगे बढ़ सके प्रभु लॉर्ड। वो प्रभु आपको बड़े धन्यवाद देता हूँ प्रभु, आपकी इस महान ग्रेस के लिए, अनुग्रह के लिए बड़े धन्यवाद देते हैं। मुंह खोलने का अवसर दिया, आपको नाम मुबारक हो प्रभु। हमारा पास्टर भाई को भी अपने मेहनत के लोग नीचे जाते हैं प्रभु, भाई को प्रभु जो भी शरीर में कमजोरी है स्टैंड प्रभु आप दूर करें प्रभु लॉर्ड, और सामर्थ शक्ति ज्ञान बुद्धि रिवलेशन से बढ़ते प्रभु लॉर्ड। आने वाला जो प्रभु तमाम बैटल आप प्रभु स्वयं होकर लड़े हुए भाई प्रभु लॉर्ड, ताकि आपने ऑलरेडी विक्ट्री देख चुका है भाई को, वो विजन जो है प्रभु पूरा करेगा। थैंक यू जीसस। आप हमारे भाई टाइटस भाई को भी प्रभु ओ लॉर्ड कैसे इस हालत में आप जानते हैं प्रभु लॉर्ड, कैसे इस्तेमाल करते हैं प्रभु, कैसे वो वचन एक से एक वचन लेके आते हैं प्रभु, हम देखते रहते हैं प्रभु, कैसे इस उम्र में प्रभु कैसे भाई को इस्तेमाल कर रहे हैं प्रभु, हम देख पाते हैं प्रभु लॉर्ड, कैसे ऐसे वचन खोल खोल के समझाते हैं, और दीन और हमल होते हुए भाई ने कैसे वो मिनिस्ट्री को कैसे आगे बढ़ाया जा रहा है, वो बड़ा धन्यवाद देते हो ऐसे अनुग्रह पिता के लिए प्रभु, हमारे भाई के लिए रखा प्रभु एज एल्डर भाई। थैंक यू जीसस। ओ लॉर्ड थैंक यू जीसस। ओ लॉर्ड भाई को घराने में, फैमिली पर में, बच्चे में बड़ी आशीष और बरकत दीजिए। मेरी दुआ है प्रभु लॉर्ड, भाई को हर कदम कदम में आप साथ में रहिए प्रभु, आप लीड एंड गाइड करें प्रभु। ओ लॉर्ड थैंक यू जीसस। सारा आदर महिमा को योग्य आज है प्रभु, देने के दिन आज है प्रभु लॉर्ड, तो आपने मुझे दिया, आपको नाम मुबारक हो प्रभु। हमारे लीडर है राजीव भाई को भी बड़ी बड़ी बरकत आशीष दीजिए, भाई को मिनिस्ट्री में, फैमिली में, बच्चों में बड़ी आशीष दीजिए प्रभु। वो जो मिनिस्ट्री जो पिता में देखता हूँ प्रभु, मैं उस पुत्र में भी देखता हूँ प्रभु, वो हमल से देखता हूँ प्रभु, वही काम कर रहे हैं प्रभु। ओ लॉर्ड थैंक यू, ऐसे महान ग्रेस आपकी आपने रखा प्रभु, आपको नाम मुबारक हो। हर चीज़ में आपको आदर मैया देते हुए छोटी सी बेटी को उदार करता प्रभु यीशु ख्रिस्त को नाम मांगता हूँ। धन्यवाद करता हूँ इस मुबारक दिन के लिए अपने देखने का मौका दिया खुदावन। धन्यवाद करता हूँ खुदावन, आज मुझे खुदावन आज अपने मुंह खोलने का मौका दिया खुदावन। मैं अपने आप को जब सोचता था खुदावन, मैं अपने आप को बहुत बर्बाद पाया खुदावन, कैसे मैं दुष्टात्मा में घिरा हुआ था खुदावन, वो फैशन की दुनिया में घिरा हुआ था खुदावन, वो जिम की दुनिया में घिरा हुआ था खुदावन, कैसे आपने मैसेज के द्वारा मुझे बचाया खुदावन, आपका धन्यवाद हो खुदावन। मैं एक भटकी हुई सोल था खुदावन, आपने मुझे अपने भवन में रिस्टोर करा खुदावन। हम लोग बैकस्लाइड हुए थे खुदावन, आपने हमें बचाया खुदावन, उसके लिए आपका धन्यवाद करता हूँ खुदावन। मैं इस लायक भी नहीं था आपके भवन में आ सका, आपके नाम की आराधना स्तुति कर सकता, पर आपने हमें इस दुनिया को बनाने से पहले हमें चुना खुदावन। जो आप मेरे बाप सबसे पहले विश्वासी थे खुदावन, आपने अपने बच्चों को वैसा ही अपने जैसा विश्वासी बनाया और वापस लौटा के लेके आया, उसके लिए आपका धन्यवाद हो खुदावन। हमारी कोई खूबी कोई लियाकत नहीं खुदावन, हम तो बहुत निकम्मे नालायक थे, गिरे हुए थे खुदावन, पर आपने हमें उठाया, हमारे विश्वास को जगाया, उसके लिए आपका धन्यवाद हो खुदावन।
आपका धन्यवाद करता हूँ इतनी अच्छी मिनिस्ट्री में आपने हमें रखा खुदावन, इस एंड ऑफ टाइम मैसेज में आपने बांधा खुदा, आपका धन्यवाद हो खुदावन। इतने अच्छे पास्टर अंकल, इतने अच्छे टाइटस अंकल खुदावन, इतने अच्छे सेवकगण दिए खुदावन, आप इतना अच्छा अपने नबी प्रोवाइड करा खुदावन, आपका धन्यवाद हो खुदावन। जैसे वो खुदावन परसों जब भूकंप आया खुदावन, मैं उतना निराश हुआ कि तो बहुत छोटा भूकंप है खुदावन, मैं तो इससे बड़ा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ खुदावन की, ताकि अपने भवन में जा सके खुदावन, अपने प्रार्थना की उस लगाए तो मैं लग सके खुदावन। आपका धन्यवाद करता हूँ खुदावन, आपने मुझे बचाया खुदावन, मुझे इस धन्यवाद की भेंट को चढ़ाने का मौका दिया, उसके लिए आपका धन्यवाद करता हूँ खुदावन। कैसे खुदावन पिछले दिनों में मेरी मम्मी बीमार पड़ी गई खुदावन, आपने उनके जीवन में एक चंगाई दी खुदावन, आपने उनके एक धन्यवाद की भेंट को चढ़ाने का मौका दिया खुदावन। किस तरह वो खुदावन जब सीरियस होता रही थी खुदावन, वो कह रहे थे ये पहाड़ टल जाएगा खुदावन, आपने खुदावन वो अनुग्रह दिया खुदा, मेरे विश्वास को वहाँ से बढ़ाया, और खुदावन आपका धन्यवाद हो खुदावन। आपने इतने प्यारे भाई बहनों को हमारे लिए प्रोवाइड करा खुदावन, जिन्होंने हमारी सहायता मदद करी खुदावन। आज हमारे इतने रिश्तेदार छूटे पर खुदावन, आपने हमें 10,000 भाई बहन दिए खुदावन, वो आत्मिक भाई बहन दिए खुदावन, उसके लिए आपका धन्यवाद हो खुदावन। कैसे आप हमारे जीवनों में चीनों को पूरा कर रहे हैं खुदावन, वो कैसे वो लाइटें चमक रही है खुदावन, कैसे भूकंप आ रहे हैं खुदावन, पर आपने हमारे लिए एक विश्वास को प्रॉमिस को रखा है खुदावन। मैं आपसे खासकर प्रार्थना करता हूँ खुदा, आप हमें आए खुदावन, हमें यहाँ से ले जाएँ खुदावन। हम लोगों ने अपने आप को बहुत बर्बाद पाया है खुदावन, हम लोग खुदावन कैसे अपनी भीख मांगते हैं, अपनी छुट्टियों को मांगते हैं खुदावन, ताकि हम आपके भवन में आ सके खुदावन। आप हमें यहाँ से बचाएं खुदावन, हमें बचा के अपने पास वापस ले चले खुदावन। ये छोटे यहाँ पर यीशु मसीह के नाम से ग्रहण करें, आमीन। Lord, I know this is the time, Lord, of redemption. The signs are showing, Lord. You're shaking your pride once again, Lord. You're shaking your might once again. You're sending down that power once again, Lord. A power that will revive this bride for a second time. A second surge of the Holy Ghost, Lord. To fill and revival of this bride in the Holy Spirit. Before she is taken away, Lord. Because, Lord, this bride is the only thing that is keeping the winds from blowing loose, Lord. This is the bride, Lord, that the Savior is mercy, Lord, for this world. As soon as she is taken up, Lord, the angels will let loose, Lord, and the squall, the wrath of God will pour upon this earth, Lord. Only is under judgment, Delhi is under judgment, America is under judgment, the whole world is under judgment, because they have rejected you, they rejected your messenger, Lord. But you have given us grace that we can see the light of your word and accept your messenger, Lord, and accept the seventh angel's message. And you have kept us under a vindicated ministry by the pillar of fire. That this bride will not die. She will be caught up in the rapture. Hallelujah, Lord. And Lord, you have vindicated through the pillar of fire. And that same ministry is echoing the voice of the seventh angel again in our midst, Lord. That voice of the seventh angel is shaking the bride once again, getting her ready for the rapture, Lord. Lord, because I know that seventh angel's Holy Ghost, which was on the seventh angel, is here tonight, Lord. To fill the bride once again, Lord. To make every word, every promise that is written for her, that she can bring it to pass in due time, Lord. That she can start operating that third world faith, Lord Jesus. I really thank you, Lord. This is the time, Lord. The powers of heaven will be shaken, Lord. The day of redemption draweth nigh. I know it is here. I know it is here, Lord. That Holy Ghost is here. That revival is here. That second bride is here. That bride from the west is here. Pegasus is here, Lord. And I know, Lord, that these messages are not coming in vain. Purchasing power, Lord. This is to shake your bride once again. To shake her. To fill her with the Holy Ghost. To revive her back into the Word of God. To return to the homeland. And Lord, this is a time that these things are going to happen. Oh, Brother Branham. Oh, God of Brother Branham. I thank your name. I praise your name. You belong all the glory, all the honor, and the power, Lord. You're shaking your bride. You're sending us verses. You're sending us scriptures. You're sending us songs. Oh, we will keep ourselves revived in that revival, Lord. I pray those who need that revival may get that revival, Lord. Let the Holy Ghost fire
burn the old serpent from each of our lives, Lord. And Lord, may your life, may your parousia, may your Holy Ghost down take the place, Lord. Let every believer, my precious brothers and sisters, let their souls be set on fire. Lord, let there be exploits. Let them speak the word and it happens. Let the third one start operating, Lord. I pray for the Bride International. I pray for your bride as a whole, Lord. Fill your bride, Lord. Take us away from here. We do not want to stay here, Lord. This earth is not our home. Our home is Beulah. We say, oh, goodbye earth and hello eternity. Good morning eternity. Oh, hallelujah, Lord. Oh, great God, I thank your name, Lord. You're sending us that purchasing power, that substance, how we can revive ourselves, claim every promise in the world, Lord. Then we don't need a prayer line. We don't need anybody to lay hands on us. We will be able to do the exploits and heal ourselves and free ourselves, because you and us will become one, Lord. And that is why they got that message. You and the message become one. And you and the message become one. This is the voice of the mighty angel echoing through the seventh angel and echoing through our pastor's voice, Lord. Oh, great God. Oh, God of Brother Branham. Oh, God of Elijah. You're here tonight, proving the word that you're the same yesterday, today, and forever. You're the same God, even tonight. Because, Lord, there is no battle that we have not won, Lord. Lord, those who need the Holy Ghost, may they find the Holy Ghost. Those who need a refilling, Lord, may find a refilling. Those who need another surge, another wave of the Holy Ghost, may find it, Lord. Those who need a fresh experience with you, those who want a dry spell to end in their life, may it be so, Lord. May you be with every brother and sister. May your blood protect each one of us and be with us and lead us and guide us all the way to our future. May your name be praised and glorified. In the name of Lord Jesus Christ, I ask this prayer. Hallelujah. Amen. Hallelujah, मौका. Hallelujah, Lord. So you put up प्रभु आपका बड़ा धन्यवाद है कि आप खुदा प्रभु यीशु मसीह कि आप इस उपस्थिति में आ रहे हैं खुदा प्रभु यीशु मसीह आज करोड़ों लोग को प्रभु आपने छोड़ दिया खुदा प्रभु और आप प्रभु यीशु मसीह चाहते हो खुदा आपसे मिलने के लिए खुदा प्रभु यीशु मसीह आप हमारे पास हैं लॉर्ड आप हमारी चिंता करते खुदा प्रभु यीशु मसीह लॉर्ड हम सच में प्रभु छोटे बच्चे खुदा हमें कुछ नहीं आता खुदा प्रभु यीशु मसीह लॉर्ड हमारी निगाह खुदा आपके ऊपर है लॉर्ड आपने हमसे वायदा किया कि तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगा खुदा प्रभु हम सच में खुदा इसके प्रभु इंतजार में खुदा प्रभु यीशु मसीह लॉर्ड इससे पहले कि खुदा प्रभु इस दुनिया में खुदा प्रभु ऐसी दुल्हन उठाई जाए खुदा आपने कुछ प्रतिज्ञा है खुदा इस दुल्हन के साथ जो आज प्रभु आपने नबी के थ्रू प्रभु बुलाया खुदा प्रभु कि आज एक सेकंड राइट के लिए खुदा प्रभु उसके पास प्रतिज्ञा है खुदा प्रभु यीशु मसीह ऐसा रिवाइवल खुदा प्रभु कि छोटी सी समय में खुदा कि समय की बेदारी पूरी की जाएगी खुदा प्रभु यीशु मसीह जो हमारे पुरखाओं ने प्रभु नहीं पाया खुदा प्रभु यीशु मसीह इस बेदारी को देखना चाहते थे खुदा प्रभु लेकिन उनको मिला नहीं खुदा प्रभु आपने हमें ऐसे सौभाग्यशाली समय में रखा लॉर्ड मैं आपका बड़ा धन्यवाद करती हूँ खुदा प्रभु मैं आप में कुछ भी नहीं हूँ खुदा प्रभु ये आपका अनुग्रह कैसे प्रभु आपने हमें प्रभु यीशु मसीह इस समय में रखा खुदा प्रभु यीशु मसीह लॉर्ड मैं आपके मौजूदगी को यहाँ पे देख पाती हूँ खुदा आपके कदमों को यहाँ पे देख पाती हूँ लॉर्ड खुदा प्रभु आप कितने महान जब आपने हमारी नजरों में इतना बड़ा पृथ्वी को बनाया तो ये पृथ्वी काम चाहती है खुदा और इसकी चीजें खुदा प्रभु सारे हिल जाती है खुदा प्रभु अगर आपने इस बार प्रभु यीशु मसीह एक बार सांस ले लिया भूख कर दिया तो सारी खत्म है लॉर्ड खुदा आप अपने बच्चे के दिल में प्रभु पास करते आप बात करते खुदा प्रभु अपनी उस ज्योति पुंज को हिलाते खुदा प्रभु यीशु मसीह लॉर्ड ओ खुदा आपका धन्यवाद
प्रभु हमारी ने ग्रेस के थ्रू खुदा प्रभु दिया, ग्रेस ने इस मिनिस्ट्री को रखा खुदा, वो भाई के जीवन को अपने बढ़ाया खुदा प्रभु यीशु मसीह लॉर्ड, आपका बड़ा धन्यवाद करते खुदा प्रभु यीशु मसीह लॉर्ड। ओ हमारी प्रार्थना है खुदा प्रभु जिस भवन को अपने नींव को रखा खुदा प्रभु, आपने इस लड़ाई को लड़ा खुदा प्रभु यीशु मसीह, एक छोटा सा टाउ प्रभु यीशु मसीह क्या लड़ाई लड़ सकता था प्रभु यीशु मसीह उस बड़ा गोलियत के सामने, वो खुदा प्रभु वो केवल हमेशा आपकी उपासना करता था खुदा प्रभु, अपनी भेड़ों के साथ खुदा प्रभु यीशु मसीह जब वो गोलियत निकल के आया तो वो अपनी देवता का नाम लेके जीवित खुदा कैसे लड़ करता है, वो जानता नहीं था कि वो किसकी उपासना करता है खुदा प्रभु यीशु मसीह। जब दाऊद आया उपासना करते हुए उस उपासना से उसको गिरा दिया लॉर्ड, ओ प्रभु जी आपका धन्यवाद करती हूँ खुदा, जब वो भवन बनेगा खुदा प्रभु वहाँ पे महिमा के बादल हमेशा रहेंगे लॉर्ड, जो कोई उसमें प्रवेश करेगा खुदा प्रभु यीशु मसीह लॉर्ड, कोई दुश्मन वहाँ पे प्रवेश न करने पाएगा खुदा, हावी न हो सकेगा खुदा प्रभु, और ऐसा बादल खुदा ऐसा महिमा तुरंत चली जाके खुदा प्रभु यीशु मसीह लॉर्ड, आपका धन्यवाद हमारे प्यारे प्रभु यीशु मसीह का संकट के लिए भी प्रभु जी बुजुर्ग का हालत में खुदा प्रभु, बुजुर्ग नहीं खुदा प्रभु, जवान होता खुदा, ताकत सिखाने वाले खुदा प्रभु यीशु मसीह लॉर्ड, वचन को लेके खुदा प्रभु मेरे भाई को आप बड़ी बरकत दे दीजिए खुदा प्रभु यीशु मसीह, स्टैंड करें खुदा शरीर में पूरी तरह से प्रभु आप साबर से भरे खुदा, मेरे पास है भाई आशीष लाल को भी खुदा प्रभु आप पूरी तरह से चंगाई दे दीजिए खुदा, शरीर में वीकनेस को दूर करें खुदा प्रभु, हे प्रभु मुझे तो बोलने भी नहीं आता लॉर्ड प्रभु जी, मुझे नहीं आता खुदा, मैंने जो कुछ बोला खुदा प्रभु, हे प्रभु टूटी फूटी शब्दों में आपके हुजूर कबूल हो खुदा प्रभु यीशु मसीह, आज हम जितने भाई बहन यहाँ पे आए खुदा प्रभु, ओ प्रभु हमने से हर एक खुदा प्रभु, ओ प्रभु जी आप उस बेदारी में लेके आए खुदा प्रभु, जिसके लिए आपने वादा किया था खुदा, हमें हर एक को नया जन्म हो खुदा, इस लहू के नीचे खुदा, इस प्रभु महायाजक के नीचे हम पहचाने खुदा प्रभु अपने आत्मा में को लॉर्ड, आप दया करें खुदा प्रभु हमारे बच्चों को नया जन्म मिलने पाए, ओ होली मौत से भर दीजिए खुदा प्रभु यीशु मसीह लॉर्ड, आप दया करें खुदा प्रभु, सारा आदर मैं आपको देती हूँ, बड़ी धन्यवाद से जो यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ आमीन। हालेलुया हालेलुया, राजाओं की राजा प्रभुओं के प्रभु मेरे प्यारे प्रभु यीशु मसीह जी धन्यवाद देती हूँ मैं आपका खुदा, आप जो आपने फसल बख्शा कि आपके बच्चे आपके भवन आने पाए, आपकी जैसे की आराधना करने पाए, आपसे अपनी भेंटों को मांग सके प्रभु जी, अपनी भेंटें आप पे चढ़ा सके लॉर्ड, आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आप ही है प्रभु जी जो अपने बच्चों को अपने पास बुलाते हैं खुदा, आपने हमें नहीं ठुकराया प्रभु जी, ओ खुदा आप अपने बच्चों को बहुत बहुत प्यार करते हैं खुदा, इतना प्यार जो हम डिजर्व भी नहीं करते प्रभु जी, हम अपने आप को काबिल समझते नहीं प्रभु जी, लेकिन आपने हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया खुदा, आप हमारे लिए उतर आए प्रभु जी, वो बादल आप लेकर आए प्रभु जी, अपने बच्चों को आपने छुड़ाया खुदा, उस गुलामी से आपने छुड़ाया, अपने प्रॉफिट वो प्रभु जी आपने अपने लैंड तक पहुंचाया खुदा, आपने प्रॉमिस किया प्रभु जी कि आपने वो जगह प्रोवाइड किया हमारे लिए खुदा, वो प्रभु जी आपके वायदों के लिए हर एक चीज के लिए खुदा आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं खुदा, आपका जितना धन्यवाद करें खुदा उतना कम है प्रभु जी, बाहर दुनिया में प्रभु जी मौत है, लोग पागल और अंधे हो रहे हैं, लोग उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन आपने अपने बच्चों को चिन्ह दिखाया लॉर्ड, आपने अपने बच्चों को आगे दिया ताकि वो आपके चिन्हों को देख सके खुदा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी, मेरे प्यारे प्रभु जी, मैं अपने तमाम भाई बहनों के लिए धन्यवाद देती हूँ जो अपने इतने प्यारे भाई बहन मुझे बख्शे लॉर्ड, ओ खुदा इतने प्यारे भाई बहन प्रभु जी जो आपकी जय स्तुति आराधना करते हैं, आपसे मांगते हैं प्रभु जी, एक दूसरे की प्रार्थना करते हैं खुदा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी, खुदा भाई राजीव के ग्रुप के लिए प्रभु जी मैं आपसे धन्यवाद देती हूँ खुदा, इस ग्रुप को प्रभु जी आप बहुत खूब बरकत और खूब आशीषें दें लॉर्ड प्रभु जी, खुदा अपने भाई राजीव के लिए विनती प्रार्थना करते, भाई के परिवार के लिए विनती प्रार्थना करते, अपने खूब बड़ा है प्रभु जी, खूब ताकत बख्शे प्रभु जी, हमारे भाई आशीष के लिए प्रभु जी, भाई को प्रभु जी जबकि उनके ऊपर इतना बर्डन है प्रभु जी, हर एक चीज़ के ऊपर वो अपनी कलीसिया को संभालते और जगह जगह जाते हैं, आपके नाम का प्रचार करते, भाई को अच्छी खूब बरकत सेहत दे प्रभु जी, प्रभु आपसे मांगते हैं प्रभु जी, क्योंकि मैं जानती हूँ आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं प्रभु जी, आप हमारे मांगने से पहले जानते हैं कि आपके बच्चों को क्या चाहिए, उनकी क्या जरूरत है प्रभु जी, अब तक आपने संभाला प्रभु जी, आगे भी आप ही संभाले, अपने आप को, अपने परिवार को, इस पूरे भाई बहन को, सभी को, इस पूरे चर्च को, कलीसिया को, हर
धन्यवाद देते प्यारे खुदावन आपके इस अनुग्रह के लिए खुदावन। आज मैंने आपके अनुग्रह को देखा लॉर्ड, किस तरह से आप प्रभु जी एक बड़ी जद्दोजहद में होते हुए प्रभु जी किस तरह से आप अपने भवन में मुझे मेरे बेटे को बहन को लेकर आए लॉर्ड। मैं जानती हूँ प्रभु जी आसान नहीं होता है खुदावन, लेकिन प्रभु जी इन सब बातों में प्रभु जी आपने हमें जीत दी। आपका नाम मुबारक कहते हैं। आप महिमा में इतने महान हैं खुदावन कि आप इतने महान होते हुए इस धरती पर उतर आए खुदावन। आपके नाम की बड़ी महिमा हो खुदावन। कैसे प्रभु जी दुष्टों को आप फिसलने वाले स्थान पर रखते हैं खुदावन, लेकिन अपने बच्चों को हमेशा डांटते समझाते हैं, हमेशा उन्हें उलाना देते हैं और प्रभु जी प्यार करते हैं खुदावन। आपका नाम मुबारक कहते हैं क्योंकि आपने हमें ज्योति में रखा है लॉर्ड। प्यारे प्रभु जी बड़ा धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन के लिए खुदावन। प्यारे प्रभु बहुत तेरे हैं खुदावन जिन्हें उस ज्योति के विषय में मालूम नहीं है खुदावन, अंधकार में जा रहे हैं खुदावन। प्रभु जी कब कौन सा समय उनको प्रभु जी बिल्कुल ख़त्म कर दे उन्हें नहीं मालूम, लेकिन आपने प्रभु जी हमें प्रभु जी उन सब बातों के विषय में पहले ही से बता दिया। आपका नाम बड़ा ही धन्य है खुदावन। प्यारे प्रभु कैसे प्रभु जी मरने वाले दुनिया के लोगों को नहीं पता कि प्रभु जी वो मरने वाले हैं, लेकिन प्रभु जी हम जो उड़ने वाले हैं हमें पता है खुदावन कि प्रभु जी आपने हमारे लिए एक समय नियुक्त किया है। प्यारे प्रभु जैसे दानियल को आपने प्रभु जी वो समय बता दिया था और प्रभु जी आज वो समय है खुदावन कि अब वो समय आप हमें बताने पर हैं खुदावन। पहले आदम ने तो प्रभु जी पुस्तक को खो दिया था प्रभु, लेकिन हमारे दूसरे आदम ने आके उस पुस्तक को छुड़ा लिया। आपका नाम मुबारक कहते हैं खुदावन कि लहू लुहान मेमने ने प्रभु जी हमें किस तरह से छुड़ाया और छुड़ौती में अपने लहू को बहाया। आपका नाम मुबारक कहते हैं। धन्यवाद प्यारे पिता आज के इस दिन के लिए खुदावन। मैं अपनी प्रार्थनाओं को आपके सम्मुख रखती हूँ खुदावन। ओ लॉर्ड मुझे प्रार्थना करनी प्रभु जी आती नहीं खुदावन, लेकिन फिर भी प्रभु जी मेरे फूटे फूटे शब्द आपको कबूल हो खुदावन। प्रभु जी मैं अपने परिवार के एक एक जन के उद्धार के लिए आज आपसे विनती करती हूँ खुदावन। एक भी आज छूटने न पाए खुदावन, जबकि ये पृथ्वी पूरी तरह से जब नाश हो जाएगी प्रभु जी तो प्रभु जी कोई भी नहीं बचेगा खुदावन, लेकिन एक छोटा सा झुंड है खुदावन जो प्रभु जी बस आपके पास हमेशा के लिए आ जाएगा लॉर्ड। ओ खुदावन मैं नहीं चाहती कि मेरा परिवार प्रभु जी उन नाश होने वालों में गिना जाए। आप दया करें प्यारे पिता, आप रहम करें, उन पे ज्योति चमका दीजिए अपने खुदावन, उन्हें पवित्र आत्मा दीजिए। आपका रहम मांगती हूँ प्रभु जी। खुदावन मैं अपने भाई आशीष रस्तोगी के लिए खुदावन, जबकि भैया की तबीयत बहुत ज़्यादा ही खराब रहती है लॉर्ड। हे खुदावन आप अपने बच्चों को रोटी देने आए लॉर्ड। आपने कहा मैं जीवन की रोटी हूँ। आप मेरे भैया को पूरी तरह से चंगाई बख्शे खुदावन। उस करहन से खुदावन उस दुख तकलीफ में दिन रात मेरे भाई गुजरते हैं खुदावन। हे प्रभु जी जब आप आए अंधों के पास, आप आए लंगड़ों के पास, दुष्ट आत्माओं से भरे हुए के पास, आप अपनों के पास आए और आपने अपनों को छुड़ा लिया। हे प्रभु जी आप दया करें खुदावन। हे प्रभु उस भाई की सुधी ले खुदावन। हे प्रभु रहम करें खुदावन। आपसे विनती करते हैं खुदावन और आपके बपतिस्मे के लिए आपकी दया चाहते हैं प्रभु, क्योंकि मैं देखती हूँ खुदावन के प्रभु जी मेरे कोई अच्छे काम नहीं है खुदावन। प्रभु जी मैं बस आपसे विनती करती हूँ उस पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के लिए, उस आपके बपतिस्मे के लिए खुदावन आप दया करें प्रभु जी और अपने आग से इतना ज़्यादा भर दीजिए प्यारे प्रभु कि प्रभु जी बस आज आपसे मांगती हूँ प्रभु प्रार्थना करने की ताकत को खुदावन कि प्रभु जी निरंतर आपसे प्रार्थना करते रहें, उठते बैठते चलते फिरते लेटते जागते सोते खाते पीते हर समय खुदावन केवल और केवल प्रार्थना प्रभु, क्योंकि आपने कहा निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। आप दया करें लॉर्ड कि प्रभु जी बस हम प्रभु जी इसमें लग लिपट के चलें खुदावन, क्योंकि प्रभु जी बहुत हो गया प्रभु जी जब अब तक की प्रभु जी जो भी हमने जीवन जिया, बस प्रभु जी आप हमें इतना ज़्यादा सिंसियर बना दीजिए लॉर्ड। आप रहम करें, हम में से हर एक पर रहम करें खुदावन। और प्रभु जी क्योंकि ये व्याकुलता का समय है खुदावन, ओ खुदावन जबकि पृथ्वी हिलाई जा रही है, आप दया करें कि ये मनुष्य रूपी पृथ्वी हिलाई जाए खुदावन, अंदर से हम लोग हिल जाएं खुदावन, हम लोग ऐसे सुस्त अवस्था में ना रहें खुदावन। आपके रहम को बहुत आयात से मांगते हैं प्यारे प्रभु। मेरे पास्टर भैया को बहुत ब्लेस करें खुदावन और प्रभु जी उनकी उम्र बढ़ाएं खुदावन, हमारे सिर पर उन्हें हमेशा बनाए रखे प्रभु जी। और खुदावन प्रभु जी हम सब एक साथ यहाँ से उड़े खुदावन। प्यारे प्रभु जी टाइटस अंकल को बहुत यहाँ से बरकत दे खुदावन, जब उन्हें देखते हैं प्रभु जी तो अपने आप पर शर्मिंदगी होती है खुदावन, कैसे वो हर समय खुदावन अवेलेबल रहते हैं खुदावन, हमेशा प्रभु प्रेजेंट रहते हैं प्रभु जी। ओ खुदावन उनके अटेंडेंस गिनी जाए तो अनगिनत है खुदावन। प्यारे प्रभु जी उन्हें बहुत ब्लेस करे, तमाम बीमारियों से बचाएं खुदावन और भी ताकत बख्शे प्रभु जी। बहुत धन्यवाद देते हैं अब तक आपने संभाला और प्रभु जी कोई भी गलती आप क्षमा करें खुदावन। सारा आदर महिमा आपको देते प्यारे प्रभु। इस छोटी सी दुआ प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुने ग्रहण करें।
बात पढ़ते ही लगता जा रहा है ये बात पूरी हो गई प्रभु। अगर हम अपने आसपास देखें तो वो चिन्ह पूरी चारों ओर हमें से वो चिन्ह दिखाई देते हैं प्रभु, जो पूरे होते जा रहे हैं, जो नबी ने बोला है प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं इस बात के लिए। पर खुदावन हम इस बात जिस तरह से कहीं बाढ़ आ रही है प्रभु, कहीं अर्थक्वेक्स हो रहे हैं, तो कहीं सरकारें गिर रही है प्रभु, अमेरिका एक वर्ज पे ब्रेकडाउन के प्रभु, वो खुदावन वॉर्स चल रही है, रूमर्स ऑफ वॉर्स, आकाश में चिन्ह दिखाई दे रहे हैं प्रभु जी। हर चीज़ पूरी होती चली जा रही है प्रभु। पर जब मैं अपने को देखती हूँ प्रभु कि मेरी कितनी तैयारी है रैप्चर में जाने के लिए प्रभु, क्या वो लाइफ मेरे अंदर है कि नहीं प्रभु। आपने ये जांचने का दोबारा से मौका दिया और हम में से हर एक को ये जांचने का मौका दिया प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद देते हैं क्योंकि अगर एक अर्थक्वेक है जो इस पृथ्वी को हिला रहा है, तो एक अर्थक्वेक हमें भी चाहिए प्रभु, जो इस पृथ्वी को, इस देह को हिलाए, ताकि वो नया भवन हमें मिलने पाए प्रभु। नई बॉडी जो हमारे लिए है प्रभु, जिसका प्रॉमिस हमें दिया गया है, वो हमें मिलने पाए। खुदावन मैं आपका धन्यवाद देती हूँ कि आप हमें रोज़ बर रोज़ हमारे रैप्चर के पास लाते जा रहे हैं प्रभु जी। बोले थे कि वो रीफिलिंग जो सर्च आपने प्रॉमिस करी है प्रभु, वो जो सेकंड सर्च हमारे लिए है खुदावन, वो इस ब्राइड पे आने पाए प्रभु जी। बोले थे कि हमारा एक रोम रोम भर जाए उस सेकंड सर्च से प्रभु, वो रैप्चरिंग फेथ हम पर खुल जाए प्रभु पूरी तरह। खुदावन आपसे विनती, बिकॉज रोज़ हम यही रियलाइज़ करते जा रहे हैं कि खुदावन जब तक हमारे पास वो रैप्चरिंग फेथ नहीं है खुदावन, हम नहीं जाएंगे खुदावन। होने दें कि हम में से हर एक उस डेस्परेशन में आ जाए, उस बैप्टिज्म ऑफ द होली गोस्ट के लिए खुदावन, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए प्रभु जी। क्योंकि जिस तरह से आपका आना भी और निकट होता जा रहा है प्रभु, उतनी ज़्यादा मैं देखती जा रही हूँ कि खुदावन हम शैतान ने भी अपने शिकंजे कसता जा रहा है प्रभु। पर हम धन्यवाद देते हैं कि when the enemy comes like a flood, the spirit of God raises us a standard Lord। तो आपका बड़ा ही धन्यवाद देते हैं कि खुदावन उतनी ही बल से आत्मा भी हमारे बीच में उतर रहा है, वचन आता जा रहा है। हमारे पास्टर को आप किस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, पर वॉइस को आप यूज़ कर रहे हैं खुदावन। वो वॉइस बल्कि प्लान के टाइम में नहीं खत्म हुई, बट वो वॉइस अभी भी कंटिन्यू करती है, तो हम सुनते हैं प्रभु जी। होने दें कि उस वचन का, उस बोले हुए वचन का एक वर्ड को हम पकड़ के रखने पाए प्रभु जी, और अपने जीवन में उसको पूरा करने पाए। खुदावन आप रहम करें, हमें आपकी और ज़्यादा अनुग्रह की ज़रूरत है इस टाइम में प्रभु। हमारा जाना यहाँ से बहुत पास है, हम में से कोई ना रह जाए प्रभु जी, हमारे बच्चे, हमारा परिवार में से कोई भी सदस्य खुदावन आप रहम करें हम पर प्रभु। वो बैप्टिज्म द होली गोस्ट जिनके पास है उन्हें रीफिलिंग दे प्रभु, और जिनके पास नहीं है प्रभु उन्हें भर दे खुदावन। उन्हें डेस्परेशन में ले आए कि वो अपने घुटनों से ना उठे जब तक वो मिल ना जाए। आपका रहम मांगते हैं प्रभु, आपका रहम और ज़्यादा मांगते हैं प्रभु इस समय में, क्योंकि समय बहुत निकट है प्रभु। आप रहम करें, आपसे विनती करते हैं प्रभु जी, हमारे पास्टर को बहुत बरकत और आशीष है। आपने इतना बढ़िया अगुआ एक डब मिनिस्ट्री हमारे बीच में रखी है प्रभु, आपका बड़ा ही धन्यवाद हो। और खुदावन आप किस तरह से अपनी आत्मा से उनको लीड और गाइड कर रहे हैं, आपका बड़ा ही धन्यवाद हो। क्योंकि खुदावन जैसे जोशुआ मिनिस्ट्री थी खुदावन सिर्फ बाहर निकालने के लिए, पर अंदर ले जाने के लिए प्रभु, ये वो सेम मिनिस्ट्री है जो हमें हमारे प्रॉमिस लैंड में ले जा रही है प्रभु। आफ्टर द प्रॉफिट जो हमारे पास्टर है प्रभु, जिनकी आवाज़ के द्वारा हम वो रैप्चरिंग फेथ पाते जा रहे हैं प्रभु जी। आपकी आशीष मांगते हैं प्रभु, हमारे पास्टर को बड़ी बरकत आशीष दें, उन्हें स्ट्रेंथन करें और अपनी महिमा के लिए और इस्तेमाल करें। प्रार्थना करते हैं प्रभु अपने भाई ब्रदर टाइटस के लिए प्रभु। आपने हमारे बीच में भाई को रखा है जो अपनी बुजुर्गी की हालत में भी प्रभु खड़े रहते हैं प्रभु, एज अ सोल्जर ही इज देयर एट हिज पोस्ट ऑफ ड्यूटी। बड़ी बरकत आशीष दें, इसकी कार में जो भी तकलीफ थी प्रभु, जो इन्फेक्शन है उसको आप कम्प्लीटली हील करें प्रभु, और स्ट्रेंथन करें और माइंडली इस्तेमाल करें। हमारे भाइयों को, हर एक प्रचारक भाई और जो भी भाई लोग जाते हैं खुदावन, क्योंकि ये लास्ट राउंड चल रहा है प्रभु, और माइंडली इस्तेमाल करें हमारे भाइयों को, अपनी आत्मा से भरे प्रभु। आपका बड़ा धन्यवाद देते हुए इतनी प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। Worship you, Lord, and give you thanks for your glory, my Lord. I thank you for your presence because, Lord, you said where 2 or 3 are gathered in your name, you are present. Yes. I thank you, Lord, for this message today, and truly we can see the signs in the skies, Lord.
We know that the end is near, Lord. And Father, I thank you that you are faithful to deliver your people, Lord. I thank you that, Father, you encourage us with your word. Your word is truth, Lord. I thank you for using the ministry of our pastor to, Lord, teach us your ways and to show us where we are, Lord. Oh my God, I thank you. I praise your holy name. I thank you for the messages of the hour, Lord. I thank you, Lord, that we have a prophet whose voice is still available to us. And it is even the voice of God, which, Lord, is even music to our ears, my Lord. Thank you, Jesus. You are so good to us, Lord. And we are your little children, Lord. And thank you, Abba Father. You are the one who loves us, Lord, like nobody else can love us, Lord. I thank you, Father, that you know our needs, and Father, you are the one to supply all our needs, Lord. I thank you for the scripture which you have given, Father, that, Lord, we have the purchasing power, Lord, and we are possessor of all things, Lord. Thank you, Abba, this atonement that you have given us in this time, Lord, is not just the blood of bulls and goats. Abba, I praise you, Lord, for the bloody sacrifice of the Lamb of God. Abba, Father, you are so wonderful, Lord. You know our needs, and Lord, I thank you that, Lord, you are the one to give us, supply us all our needs. Thank you, Father. I praise you and worship you, Lord. I ask, Lord, that you fill each one of us with the baptism of the Holy Ghost, the refilling, and those who need it also, Lord. Abba, revive us, Lord. Have mercy on us. We call on you because you are a prayer answering God. And I thank you, Father, that you are here, Lord, tonight. You have given us this forum, Lord. I thank you and praise you. Lord, be with the bride of Christ throughout the world, Lord. And in this time, Lord, when the squeeze is imminent, Lord, I ask you that, Father, we have courage, Lord, and be truly prayer warriors, Lord. And, Lord, look on thee, because who looks on thee is not ashamed, Lord. And we can be in expectation, Lord, my Father. We can be in expectation that you will deliver us and the third pull will operate as you have promised. I thank you, Lord. You keep your every word, Lord. And I thank you. Truly, I thank you again that who looks on you is not ashamed. Blessed be your holy name, my Lord. Bless each one of us here in this gathering today. Bless our precious pastor. Bless Brother Titus. Oh Lord, bless each one of us. Help each one of us to, Lord, look on you continually till the time of the rapture. Thank you, Lord. Bless Raju also, Lord. And bless each one of us. In Jesus Christ's precious name I make this prayer. Amen.
आप हमारे पास्टर एल्डर्स को बड़ी बखूबी आशीष दीजिए, उनके सृष्टि में आप आशीष दीजिए खुदा यीशु मसीह। हमारे हर एक भाई बहनों को लॉर्ड अपने वचन से अधिकाई से भरे लॉर्ड, उस पवित्र आत्मा के बपतिस्मे से आप भरे लॉर्ड, क्योंकि उसकी ज़रूरत हमें इस युग में है लॉर्ड जीसस। आप भी आए खुदा यीशु मसीह और आप भी लीड एंड गाइड हमें करें लॉर्ड जीसस। हर एक चीज़ को आपके हाथों में रखते हुए छोटी सी प्रार्थना विनती धन्यवाद के हुए आमीन। प्रभु यीशु मसीह आपके नाम का मैं लाखों लाख शुक्र और धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। ओ खुदा बाप, आपने अपने बच्चों को मौका दिया प्रभु जी कि अपनी अपनी प्रार्थनाओं को आपके सन्मुख रख सकें प्रभु जी। आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है प्रभु जी और उनका जवाब भी दे दिया है प्रभु जी। आपका मैं लाखों लाख शुक्र और धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। वो प्रभु जी सच है, संसार जब घबराहट की स्थिति में है प्रभु जी, हमारे मन आनंदित हैं प्रभु जी, क्योंकि हम जानते हैं प्रभु जी हमारा यहाँ से जाना बहुत नज़दीक है प्रभु जी। लेकिन हमारी आपसे यही प्रार्थना है प्रभु जी, हम में से हर एक को आप तैयारी बख्शें प्रभु जी, कि जब आप प्रकट हों प्रभु जी हम आपसे मिल सकें प्रभु जी, आपके साथ स्वर्ग में जा सकें प्रभु जी, क्योंकि आपका वचन तो पक्का है प्रभु जी, कभी नहीं टल सकता। आपने कहा मेरे पिता के यहाँ बहुत से रहने के स्थान हैं, मैं जाता हूँ तुम्हारी जगह तैयार करने और आकर के तुम्हें अपने साथ ले करके जाऊँगा प्रभु जी। हम बेसब्री के साथ वेट कर रहे हैं प्रभु जी, क्योंकि प्रकाशित वाक्य की आखिरी पुस्तक प्रभु जी यूँ ही ख़त्म होती है प्रभु जी। तो आत्मा और दुल्हन कहते हैं दोनों आ, प्रभु आप आइए प्रभु जी, और आप भी कहते हैं वहाँ से हाँ मैं शीघ्र आने वाला हूँ प्रभु जी। जब आप शीघ्र आने वाले हैं, हम बेचारे को अब तैयारी बख्शें प्रभु जी कि हम आपसे मिल सकें प्रभु जी। ओ खुदा, क्योंकि आपने कहा जब इन बातों को होते हुए देखो तो संसार में इस समय हो रही हैं, अपने सिरों को ऊपर उठाना, क्योंकि तुम्हारा छुटकारा निकट है। हम जानते हैं प्रभु जी हमारा छुटकारा बहुत निकट है प्रभु जी, इसलिए होने दे प्रभु जी हम लग लिपट कर आपके साथ साथ चलें प्रभु जी। दुनिया की बातों से दूर रह के प्रभु जी अपने आप को प्रभु जी दुनिया से अलग करते हुए प्रभु जी ओ खुदा आपके साथ साथ चलने वाले हो सके। सच है प्रभु जी, इससे पहले हनोक ऊपर उठा लिया जाए, वो आपके साथ साथ चलता था प्रभु जी, उसका रिश्ता नाता दुनिया से ख़त्म हो गया था प्रभु जी, क्योंकि उसके विषय में ये गवाही दी गई एंड ही वॉक्ड विथ गॉड। होने से प्रभु जी हम आपके साथ साथ चलें प्रभु जी, वचन के साथ साथ चलें, मैसेज के साथ साथ चलें प्रभु जी। ओ खुदा बाप की हम आपको प्रसन्न करने वाले हो सकें प्रभु जी, क्योंकि आपको प्रसन्न किए बिना हम उठाए नहीं जा सकते प्रभु जी, हम आपको पसंद करने वाले हो सके। धन्यवाद हो आपने एक प्रॉफिट को हमारे युग में भेजा प्रभु जी, जिसके ज़रिए से प्रभु जी आज हमारे पास वो आत्मिक भोजन है जो संसार के पास नहीं है प्रभु जी। आपका बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आज ये पुस्तक बंद नहीं है प्रभु जी, आपने जयवंत हुए हैं प्रभु जी, आपने सातों मोहरों को तोड़ दिया है प्रभु जी। ओह खुदा, वो पुस्तक खुली हुई लेकर के आपने अपने प्रॉफिट को दी प्रभु जी, और उन्होंने उसका प्रचार किया प्रभु जी। आज ये पुस्तक हमारे साथ है, साथ साथ है प्रभु जी। और जैसे आप यहोशू से कहते हैं ये पुस्तक तेरे चित्त से न हटने पाए प्रभु जी, ये पुस्तक हमारे चित्त से ना हटने पाए, सोते जागते उठते बैठते हम इस पुस्तक को ध्यान कर सके प्रभु जी, इनमें लिखी हुई बातों को हम ध्यान कर सके प्रभु जी। ओह खुदा बाबा, जो बातें लिखी हैं प्रभु जी हम उनको माने प्रभु जी, कि जब आप आए हम आपके साथ साथ जाने वाले हो सकें प्रभु जी। आपने हमारे पास्टर भाई के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। ओ खुदा, आपने भाई को अभी तक संभाल के रखा प्रभु जी। ओ खुदा, आप जिन एक और नया साल पिछले दिनों में प्रभु जी भाई को दिखाया प्रभु जी, मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। भाई के लिए आपसे हमारी यही प्रार्थना है, भाई को आप अपने रेवलेशन से और भरता चला जाए माइटीली प्रभु जी, ना केवल हिंदुस्तान में प्रभु जी, लेकिन भाई की सेवाओं के द्वारा ओह खुदा देश और विदेश के लोग भी आशीषित होने पाए प्रभु जी। भाई की सहायता करें, मदद करें, सारी कमज़ोरी को आप भाई के शरीर से निकालें प्रभु जी। जो कुछ भी बुखार की शिकायत है प्रभु जी, यीशु मसीह के नाम से जाती रहे प्रभु जी। भाई को आप तंदुरुस्त करें प्रभु जी, और पोस्ट और ड्यूटी पे खड़ा होने का फजल दीजिए प्रभु जी। आपका बहुत धन्यवाद करते हैं राजीव भाई के ग्रुप के लिए प्रभु जी, जिन्होंने आज का इंतज़ाम अपने हाथों में लिया प्रभु जी। आप भाई को, भाई के ग्रुप को बड़ी बरकत दें प्रभु, बड़ी आशीष दें प्रभु जी।
वो आपका बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, भाइयों के लिए, बहनों के लिए, जिन्होंने अपनी अपनी प्रार्थनाओं को आपके सन्मुख रखा है, इन्हें बड़ी बरकत दे प्रभु जी। वो खुदा बाप आपका बहुत धन्यवाद करते हुए इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुने और ग्रहण करें, आमीन। आए हमारे बाप, आप जो आसमान में हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाही आए, आपकी मर्जी आसमान में पूरी होती है, ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, हमारे अपराधों को क्षमा कर, हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचाए, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा आपकी है, आमीन। तो बोलें प्रभु यीशु मसीह की जय। तो गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आपको